बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। खूबसूरती पता है क्या इस चैप्टर की, ये वो वाला चैप्टर तो बिल्कुल भी नहीं है जिसके लिए तुम ये पूछोगे कि मैं इसे अप्लाई कहाँ करूँगा। इसे ही अप्लाई करोगे सुबह उठते से लेकर रात को सोने तक। क्योंकि सुबह उठते से देखा कि यार क्या पहनना है आज, यार 4 शर्ट प्रेस करी हुई है, 2 जीन्स रखी हुई है, क्या पहनूं। तो दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, कि इतने आइटम में से इतने आइटम को सिलेक्ट करना है। अगेन यहाँ पे लगता है कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का फंडा, ठीक है। तो ये सब कुछ पूरा दिन आज ये खाऊं कि ये खाऊं, अगेन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द आइटम। यार तो दोस्तों को घुमाने लेके जाना, किसको आगे बिठाऊं किसको पीछे बिठाऊं, तो ये सब कुछ जो है ना रियल लाइफ सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो है रियल लाइफ के अंदर वो इसी चैप्टर का है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। कैसे हो भाई प्यारे बच्चों, क्या हालचाल चल रहा है? बढ़िया शानदार 11th की तैयारियां चल रही होगी, बहुत मज़ा आ रहा होगा, नई नई चीज़ें सीखी होगी, है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री ने तो हिला दिया होगा तुम्हें, इतने फॉर्मूले वैसे बेसिक अगर देखोगे तो 3-4 ही हैं, उनसे डिराइव करके बहुत सारा बन जाता है। 11th का मैथ्स है ना बहुत इंटरेस्टिंग सा है, और वो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि उसका हर चैप्टर बहुत ही छोटी सी एक माइन्यूट डिटेल के साथ शुरू होता है और उसी को बढ़ाते पता नहीं कहाँ तक ले जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है। बस प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे साथ बहुत सारों के साथ आ रही होगी कि इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। तो इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है, तो प्रैक्टिस बढ़ाओ, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। 2 टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी नहीं, एक मिलेगा परम्यूटेशन, एक मिलेगा कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का बेसिकली मीनिंग ये होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, एंड कॉम्बिनेशन का बेसिकली मीनिंग होता है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, कि सिलेक्ट कितने तरीके में कर रहा हूं। दोनों में फर्क बस इतना सा है कि परम्यूटेशन के केस के अंदर मेरे पास में ऑर्डर मैटर करता है, ए बी सी में से ए बी और बी सी मैटर करेगा क्योंकि अरेंज करना है, और कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन, तो ए बी सी, ए बी लूँ या ए बी लूँ या बी ए लूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो बेसिक लॉजिक बस इतना सा है। चलो तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर की भी कहानी बहुत ही सिंपल सी है। इस चैप्टर की कहानी कैसी है बच्चों कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर मेरे पास जो दोनों है वो है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब क्या होता है कि इन्हीं दोनों के बेसिस पे हम पूरा ये चैप्टर पढ़ेंगे, इन्हीं दोनों के बेसिस पे सारी चीज़ें डिराइव होने वाली है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, एकदम नन्ना दुराला चैप्टर जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही बढ़िया। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए अपन सबसे पहली चीज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 हैं मेरे पास में, एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और दूसरा प्यारे बच्चों है हमारे पास में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन? अगर मेरे पास कोई भी एक वर्क 1 है जिसको करने के एक्स वेज हैं, वर्क 2 है जिसको करने के वाई वेज हैं, तो या तो मुझे वर्क 1 करना है या वर्क 2 करना है, उसके तरीके हो जाएंगे एक्स प्लस वाई, तो मैं ऐड करूंगा। ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन मुझे ये बोलता है कि वर्क 1 को करने के एक्स वेज हैं, वर्क 2 को करने के मेरे पास वाई वेज है, मुझे वर्क 1 भी करना है एंड उसके बाद वर्क 2 करना है, तो उसके नंबर ऑफ वेज होंगे एक्स इंटू वाई। अब इसी चीज़ को अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास में सिंपल सा एग्जाम्पल इसका जो आता है वो ये आता है कि मानो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को पहले अगर आपको समझाऊं मैं, तो मानो कि हमारे पास में हम तैयार होकर घर के बाहर निकले और मैंने घर के बाहर देखा कि भाई मेरे पास 3 कार खड़ी है और 2 बाइक खड़ी है, और मुझे जाना है कोचिंग पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, यहाँ स्कूल जाना है जहाँ भी तुम जाते हो, ठीक है। जहाँ भी जाते हो मतलब पढ़ने जाते हो। चलो तो अब तुम्हारे पास में क्या होगा, तुम्हारे पास में तुम घर के बाहर निकले, तुमने देखा 3 कार खड़ी हुई है और 2 बाइक खड़ी हुई है। अब कितने तरीकों से तुम कोचिंग जा सकते हो, तो तुम 3 कार में से कोई भी एक कार को सिलेक्ट कर सकते हो, या तो 3 कार में से कोई भी एक कार, कि आज मर्सिडीज में जाऊँगा, कि आज BMW में जाऊँगा, कि आज ऑडी में जाऊँगा, ठीक है। या फिर 2 बाइक में से कोई सी भी एक बाइक सिलेक्ट कर सकते हो कि यार आज थंडरबर्ड से जाऊँगा या आज मैं अपनी वही BMW की बाइक से जाऊँगा, ठीक है। तो इन 3 कार में से किसी भी एक कार को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, आइदर वन, दिस वन और दिस वन। और 2 बाइक में से किसी भी एक बाइक को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। अब मैं या तो कार से जाऊंगा या फिर बाइक से जाऊंगा, बेसिक सा लॉजिक है। ऐसा तो करूंगा नहीं, एक पैर कार पे रख लूंगा और एक पैर बाइक पे रख लूंगा, ऐसा तो कर नहीं सकता, अजय देवगन तो हूं नहीं मैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आइदर कार और बाइक, ये लॉजिक लग रहा है।
तो कार को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 3। और लग रहा है बाइक को सिलेक्ट करने के 2, तो ये हो गए 5 तरीके। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा था, या तो मैं कार से जा रहा था या मैं बाइक से जा रहा था। और लग रहा है, और लगेगा तो क्या करना है मुझे? एडिशन करना है। बहुत सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है, ठीक है। अब अगर इसी की तरह अपन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन को देखें तो यहाँ पर फंडा थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर वर्क 1 भी करना है एंड वर्क 2 भी करना है। यहाँ पर मैं आइदर वर्क 1 कर रहा था और वर्क 2 कर रहा था, दोनों में से कोई भी एक काम कर रहा था, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का फंडा ये है कि आप नहा धोकर बाहर निकले, आपने देखा आपके पास 3 जीन्स रखी हुई हैं और 2 शर्ट रखी हुई है। अब आपको तैयार होना है, तो आप कितने तरीके से तैयार हो सकते हो? अब बेटा इसको समझने की कोशिश करो। अब आप जब बाहर निकल के आपने देखा मेरे पास 3 जीन्स रखी हुई है, 2 शर्ट रखी हुई है। अब आइदर जीन्स और शर्ट तो होगा नहीं, सिर्फ शर्ट पहन के घूमोगे तो अच्छा लगेगा नहीं, सिर्फ जीन्स पहन के घूमोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, बाड़ी अपनी सलमान खान सर की तो हो नहीं रही है कि नहीं? तो अपने को क्या करना है? अपने को जीन्स भी पहनना है, नहीं करना है अपने को बहुत ही बढ़िया शर्ट भी पहनना है। तो वर्क 1 भी करना है एंड लग रहा है यहाँ पे, बस इतना सा लॉजिक है। कब और लग रहा है, कब एंड लग रहा है, ये दिमाग में घुस गया ना तेरे, तो फिर तो फोड़ दोगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जीन्स भी पहनना है मुझे एंड शर्ट भी पहनना है। तो 3 जीन्स में से किसी भी एक जीन्स को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? 3। 2 शर्ट में से किसी भी एक शर्ट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? 2। अब वर्क 1 भी करना है एंड वर्क 2 भी करना है, तो टोटल तरीके हो जाएंगे 3 × 2 दैट विल गिव मी 6। तो बेसिकली फंडा क्या है? बेसिकली अब आप पूछोगे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कब और लग रहा है, कब एंड लग रहा है, कब मैं मल्टीप्लाई करूं, कब मैं एडिशन करूं? तो बेटा इसके लिए है ना बहुत ही बेसिक सी एक चीज़ होती है, बहुत ही बेसिक सी, ढूंढना घर में मिल जाएगी। और अगर घर में कहीं पे रखी हुई नहीं मिलती है तो अपने अंदर ढूंढ लेना, पक्का मिल जाएगी। एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन सेंस। बस बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत सुंदर, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं बाहर निकला, 3 कार 2 बाइक, में को कोचिंग जाना है, तो कितने तरीक़ों से जाऊंगा, है ना। अब यहाँ पे एंड तो लगेगा नहीं, तैयार होना है 3 जीन्स 2 शर्ट, कितने तरीक़ों से तैयार होऊंगा? और नहीं लगेगा, एंड लगेगा। ये भी पहनना है एंड ये भी पहनना है, जीन्स भी पहनूंगा एंड शर्ट भी पहनूंगा। तो कब एंड लगाना है, कब और लगाना है, इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ी सी एक चीज़ की यूज़ है, वो है कॉमन सेंस। चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और वैसे अभी तक तो सेंस आ गया होगा तुमको, 11th मस्त चल रही होगी, नई नई चीज़ें सीख रहे होगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग सा है, एनएलएम एलएनएम पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें पढ़ रहे हो तुम, बहुत सही, ठीक है। तो मज़ा आ रहा होगा तुम्हें, मुझे बताते हैं ना कितना मज़ा आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ऐसा पता चलना चाहिए मुझे कि हाँ भैया ये चैप्टर में कुछ नया अतरंगी पढ़ा, क्या क्या अतरंगी पढ़ा, कौन सी चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है। और किस में समस्या आ रही है वो भी बता देना, तो वो सब समस्या मैं सॉल्व कर दूंगा तुम्हारी, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं कुछ बहुत ही सुंदर से एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल पे आता हूं मैं, तो सबसे पहला एग्जांपल मुझे बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, ठीक है। मुझे कितने 4 लेटर का वर्ड निकालना है, विथ और विदाउट मीनिंग। ऑब्वियस सी बात है, तुम ये पूछोगे इसका क्या मीनिंग होता है, तो उन्होंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है। विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। अब अगर आप प्यार से देखोगे तो प्यारे बच्चों, जो वर्ड रोज है इसके अंदर भी 4 ही लेटर्स हैं, आर है, ओ है, एस है और ई है, और ये चारों अलग अलग लेटर्स हैं, ठीक है। वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, ये भी आपको बोला है कि अगर आप 4 वर्ड बना रहे हो, ठीक है, 4 वर्ड क्या बना रहे हो कैसी बातें करते हो, अगर आप एक वर्ड बना रहे हो 4 लेटर का, तो उसके अंदर जो चारों लेटर है वो अलग अलग होने चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए आर 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 आर, ठीक है। आर 2 बार भी नहीं आ सकता, 4 बार तो छोड़ो 2 बार भी नहीं आ सकता, वो रिपीटेशन अलाउड नहीं। तो अब समझते हैं इसको कि इस क्वेश्चन को करते कैसे। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हें सबसे पहले तो देखो मैं बेसिक लॉजिक बता रहा हूँ, क्या होता है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, एनएलएम हो, कुछ भी हो, जिसके अंदर तुम्हें है ना कि क्वेश्चन को देख के समझ में नहीं आता कि सर शुरू कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले तो है ना इन सब चैप्टर्स के बेसिक फंडे समझ लो। मुझे कितने लेटर का वर्ड चाहिए, 4 लेटर का, तो मैंने 4 ब्लैंक स्पेसेस बना दी। सबसे पहले तो ये बना लो, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अपन इन स्पेसेस को भरने के लिए मेरे पास अल्फ़ाबेट्स कौन से, तो मैंने यहाँ लिख लिया, आर है, ओ है, एस है, ई है। अब इन 4 अल्फ़ाबेट्स के अंदर से मुझे क्या करना है, इन्हीं को यूज़ करना है। अब मैंने पहली प्लेस पे सोचा कि मैं क्या क्या रख सकता हूँ, तो पहली प्लेस पे या तो मैं आर रखूँगा या ओ रखूँगा या एस रखूँगा या ई रखूँगा। इन 4 में से कोई भी एक लेटर को मैं पहली प्लेस पर प्लेस कर सकता हूँ। तो उसके कितने तरीके होंगे, 4 तरीके, या तो आर लोगे या ओ लोगे या एस लोगे या
ई लोगे। अब इन 4 अल्फ़ाबेट्स के अंदर से तुमने किसी एक को ले लिया। अब यहाँ पर भैया ने मेंशन भी करा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है तो जो अल्फ़ाबेट मैंने यहाँ यूज़ कर लिया वो मैं यहाँ यूज़ नहीं कर सकता। तो कितने अल्फ़ाबेट थे? 4 थे। 4 के अंदर से एक यूज़ हो गया। लेट्स से मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आर यूज़ हो गया, तो अब आर तो यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तुम बोलोगे सर वो भी तो ले सकते हैं। अरे ले सकते हैं ना भाई, अभी हमको कोई टेंशन नहीं है, किसी भी एक को काट दो तो तुम्हें दिखेगा इजी बस। अब कितने बचे? 3 बचे। इन 3 में से किसी भी एक को यहाँ पे रखने के कितने तरीके? सेकंड प्लेस पे 3 में से अब एक यहाँ रख दिया। अब बचे कितने? 2 में से किसी भी एक को यहाँ रखने के 2 तरीके। अब बचा कितना? एक को यहाँ रखना है। एक ही तरीका है कि इसको यहाँ रख दो। तो अब यहाँ पर हमारे पास में ये है वर्क 1 टू प्लेस अल्फ़ाबेट एट दिस पोजिशन, वर्क 2 place alphabet at second position, work 3 place alphabet at third position and work 4 place an alphabet at the fourth position। अब अगर मुझे 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो मुझे पहली पोजीशन पे भी एक अल्फ़ाबेट चाहिए, सेकंड पोजीशन पे भी चाहिए, थर्ड पोजीशन पे भी चाहिए और फोर्थ पोजीशन पे भी चाहिए। तो दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। बस जब एंड लगेगा तो अपने को क्या करना है पता है ना तुम्हें। और कैसे पता चला तुम्हें कि यहाँ एंड लगेगा? कॉमन सेंस। क्या बढ़िया जनता है यार। तो अब अगर अपन इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 6 12 12 2 24। तो हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा 24। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में बोल रहा है कि भाई आपके पास में गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपके पास 4 फ्लैग है, उन चारों का कलर अलग अलग है। ठीक है, और हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ द सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। अब बेसिक सी बात यह है कि फिर से आपके मन में सवाल आएगा कि सर रिपीट कर सकता हूँ क्या? अरे बेटा मेरे लाल पीले हरे गुलाबी, अगर तूने लाल वाला झंडा यहाँ लगा दिया तो लाल वाला झंडा यहाँ पे बचा ही कहाँ जो नीचे लगाएगा। तो रिपीट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कैसे पता चला? कॉमन सेंस, वेरी स्मार्ट। अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो 4 कलर्स थे मेरे पास में, और अब मेरे को जो फ्लैग बनाना है उसमें ऊपर एक फ्लैग लगेगा, फ्लैग 1 फ्लैग 2। अब 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स थे। पहली वाली ऊपर वाली पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 4। और जो यहाँ पे रखा दिया मैंने कलर वो नीचे अवेलेबल है क्या? नहीं है। उसके लिए कितने ऑप्शन बचे? 3। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो जाएंगे? 4 × 3 दैट इज 12। क्यों होंगे 12? क्योंकि यहाँ पर भी रखना है और यहाँ भी रखना है, और इंग्लिश वाला और नहीं, हिंदी वाला और। ठीक है, हिंदी वाला और इज एंड, इंग्लिश वाला और इज यहाँ। हिंदी इंग्लिश जब मैं कहता हूँ और ऐसे कहते हैं ना, हाँ वो होता है एंड। जब मैं कहता हूँ या दैट इज और, है ना? ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो हमारे पास आंसर आ गया था इसका 12। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर one below the other of a vertical staff if 4 different flags are available। अब देखो, अब यहाँ पर मेरे पास में थोड़ी सी कहानी बदल गई। कहानी इसलिए बदली है क्योंकि मेरे को यहाँ पे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स। अब बेटा यहाँ पर ध्यान दो, या तो मेरे पास क्या होंगे, या कि मेरे पास 2 फ्लैग्स होंगे, या फिर यहाँ मतलब कौन सा वाला यहाँ, या यहाँ तो हिंदी में होता है ना, कैसी बात करते हो यार। ठीक है, तो या तो फिर हमारे पास 2 फ्लैग होंगे, या फिर 3 होंगे, या फिर 4 होंगे, या फिर 5 होंगे, क्योंकि एटलीस्ट 2 फ्लैग यूज़ करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास अलग अलग केसेस बन जाएंगे, है ना। मेरे पास 2 फ्लैग हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मेरे पास में 3 फ्लैग होंगे, और 4 फ्लैग्स, और 5 फ्लैग्स। अब मुझे क्या करना है, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। अगर 5 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल है तो अब अगर 2 फ्लैग यूज करना है तो मेरे पास तरीके कितने होंगे, 5 × 4 दैट इज 20, है ना। 5 फ्लैग थे, उसमें से पहले वाले के लिए 5 ऑप्शन है, जिसको मैंने पहली जगह पे लगा दिया उसको मैं दूसरी जगह पे यूज़ नहीं कर सकता, तो दूसरी जगह के लिए बचे 4 ऑप्शन। तो हमारे पास में हो जाएगा 5 × 4 दैट इज 20। 3 फ्लैग्स यूज़ करने हैं तो मेरे पास होगा 5 × 4 × 3। अब ये तो तुम्हें आ ही चुका है, 60 तरीके हो जाएंगे, है कि नहीं।
क्योंकि अब 3 फ्लैग चाहिए, पहली जगह के लिए 5, दूसरी जगह के लिए 4 ऑप्शन, क्योंकि एक पहले ही रखा गया, अब ये दोनों रखा गया, तीसरी जगह के लिए 3 ही ऑप्शन बचेंगे। और 4 फ्लैग्स चाहिए तो हम यहाँ पर रखेंगे 5 × 4 × 3 × 2, दैट विल गिव मी 120। एंड 5 फ्लैग चाहिए तो पहली जगह पे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, अगेन दैट विल गिव मी 120। अब अगर मैं देखूँ तो मुझे ये वर्क 1 है, ये वर्क 2 है, ये वर्क 3 है, ये वर्क 4 है। तो मैं यहाँ तो सिग्नल कैसे बना सकता हूँ, 2 फ्लैग लेके, ठीक है। अब मैं 2 फ्लैग एंड 3 फ्लैग एंड 4 फ्लैग एंड 5 फ्लैग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बोलूँगा भाई देखो सिग्नल बनाना है यार, तो बोला हाँ ठीक है, कितने झंडे लगा सकता हूँ, कम से कम 2 लगा लेना। और उसकी मर्जी है ना, या तो वो 2 झंडे का बनाएगा सिग्नल, ठीक है, या वो 3 का बनाएगा, या फिर वो 4 का बनाएगा, या फिर वो 5 का बनाएगा, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें, वो है बाबा, वो कुछ भी कर सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो हमारे पास में जो नंबर ऑफ वेज होंगे, अब उस नंबर ऑफ वेज के लिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल लग रहा है, तो 20 + 60 + 120 + 120, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। और हमारे पास में आंसर आ जाएगा इसका 320। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 assuming that repetition of the digits is allowed, and second part is repetition of the digits is not allowed, ठीक है। दिया तुमको मैंने, पानी पीने जितना टाइम, करो ट्राई। अब अपन देख रहे हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 अज्यूमिंग दैट द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो बाबा यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास में डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड है, और दूसरे वाले के अंदर रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं अपन पहले। फर्स्ट पार्ट करूंगा मैं, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, 3 डिजिट का नंबर चाहिए, पहली जगह पे कितने ऑप्शन हो गए, 5। अब रिपीटेशन अलाउड है, तो अगर यहाँ पर 1 यूज़ करा है तो मैं सेकंड जगह पे 1 यूज़ कर सकता हूँ क्या, अरे कर सकता हूँ ना, रिपीटेशन अलाउड है यार। और कैसे पता चलेगा, पढ़ के पता चलेगा, पढ़ा है ना अपन ने यहाँ पे, है ना, बेसिक कॉमन सेंस। फिर पे 5, और फिर इस जगह पे भी 5। अब मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यहाँ भी 1 डिजिट रखना है, एंड यहाँ भी रखना है, एंड यहाँ भी रखना है। तो जब मैं एंड लगाऊंगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर आ जाएगा 125। अब दूसरे वाले केस पे चलते हैं। दूसरे वाले केस का आंसर बताओ क्या होना चाहिए, बताओ 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 बताओ। अब हमारे पास में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, फटाफट से लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो अब अगर रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड नहीं है, तो पहली वाली प्लेस के लिए रखने के लिए 5 ऑप्शन, फिर 4 और फिर 3। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो यहाँ पे रख देंगे वो दूसरी जगह पे नहीं आएगा, गणपति आ गए उनके जी, ठीक है, और फिर ये इस जगह पे नहीं आएगा, तो हमारे पास में 100 ऑप्शन आ जाएगा, और ये होंगे हमारे 60 तरीके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। अब देखो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा पेचीदा माहौल हो गया है, ठीक है। अब वो आपसे 3 डिजिट का नंबर नहीं पूछ रहा, वो आपसे बोल रहा है कि 3 डिजिट का नंबर चाहिए, और वो भी कौन सा चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो अब हमारे पास में अगेन 3 डिजिट का नंबर चाहिए और इवन चाहिए। तो अब मेरी आखिरी यूनिट प्लेस है, वहां पर फिक्स हो गया कि या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। तो 2 4 या 6 आ सकता है। और कहानी ये है कि भाई डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो अगर मैं वहाँ यूनिट प्लेस पे क्यों आएगा 2 4 6, क्योंकि इवन नंबर चाहिए, है ना। इवन नंबर पता है तुमको, इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल होता है यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 3 तरीके होंगे। और अब हमारे पास में इस जगह पे रखने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 6 ऑप्शंस हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, रिपीटेशन इज अलाउड। और इस जगह पे 100 प्लेस पे रखने के लिए भी 6 ऑप्शंस है। तो हमारे पास में आ जाएगा 6 6 36, 36 इंटू 3 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 108। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में भाई बोलना चाह रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। भाई ये क्वेश्चन है ना, स्कूल वालों को थोड़ा मजा आता है पूछने में, ठीक है। 1 नंबर में आ जाता है कभी, ठीक है। तुम्हारे स्कूल वाले दयालु हुए तो 2 नंबर में पूछ लेंगे। तो अब क्या हो गया हमारे पास में, हमको ऐसा बोला है कि भाई आपको 5 डिजिट का नंबर चाहिए। कितने डिजिट का नंबर चाहिए, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर, ठीक है। बाबा आदम के ज़माने में होते होंगे, अब तो होता नहीं है ऐसा, ठीक है। टेलीफोन भी होता है क्या आजकल किसी के घर में, पता नहीं। तो अब हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में
5 डिजिट का नंबर चाहिए। अब 5 डिजिट का नंबर जो होना चाहिए उसमें डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक आने चाहिए, 0 से 9 तक, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई सा रह गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं रह गया, ठीक है। तो अब हमें इसने बोला है कि भाई सच दैट कि स्टार्ट 67 से होना चाहिए, तो ये 67 से ही स्टार्ट हो रहा है। अब मेरे पास में 67 को 6 और 7 को यहाँ रखने का एक ही तरीका है, क्योंकि मुझे बोल दिया गया है कि पहले की दोनों डिजिट 6 और 7 होना चाहिए। तो ऐसा करने का एक ही तरीका है, तो मैंने लिख दिया इसको लिखने का एक ही तरीका है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब 6 और 7 को मैं बाकी जगह यूज़ नहीं कर सकता। अब कितने डिजिट बचे मेरे पास, 8 डिजिट बचे, तो इस प्लेस पे रखने के मेरे पास 8 ऑप्शन, उसमें से किसी भी एक को रख दूंगा तो इस प्लेस पे रखने के मेरे पास 7 ऑप्शन, किसी भी एक को रख दूंगा तो इस प्लेस पे रखने के मेरे पास 6 ऑप्शन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 8 × 7 × 6। ये 67 तो नंबर है जो हमने फिक्स करा है, इसीलिए भिन्न भिन्न कलर का प्रयोग करा है मैंने, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा, इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो 8 × 7 × 6 दिस विल गिव मी माय आंसर 336। चलो फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। कॉइन टॉस करने का फंडा तो बहुत ही पुराना है यार, बाबा आदम के ज़माने से, तुमने शोले पिक्चर देखी नहीं होगी शायद, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन ट्रेंड लेके आ गया था भाई इंडिया में भयंकर वाला कॉइन टॉस करने का, शोले पिक्चर से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कॉइन टॉस करते हैं अपन, तो कॉइन के अंदर हेड और टेल होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे बोला है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अगर मैं कॉइन को एक बार टॉस करूंगा तो मेरे पास 2 आउटकम होंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दूसरी बार टॉस करूंगा तो भी मेरे पास 2 आउटकम होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तीसरी बार टॉस करूंगा तो भी मेरे पास 2 आउटकम होंगे, हेड आएगा या टेल आएगा। एंड दिस एंड दिस एंड दिस, क्योंकि 3 बार टॉस कर रहा हूँ। तो यहाँ के 2 ऑप्शन इंटू 2 कितना हो गया, 2 2 4 4 2 8। बेसिक सा लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, 8 आउटकम हो जाएंगे हर किसी टॉस के 2 आउटकम, तो 8 कैसे आएगा, 2 × 2 × 2। अब ये जो 8 आउटकम होते हैं ना, इनका ध्यान रखना। जैसे अगर आपने एक बार टॉस करा तो 2 ही आउटकम होंगे, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। अगर आपने 2 बार टॉस करा तो आपके पास ऐसा हो सकता है हेड टेल, दूसरी बार में आ सकता है आपके पास में हेड टेल, इसको ऐसा लिख लो, 2 टॉस करे आपने तो आपके पास हेड टेल ऐसे 2 एक एक बार लिख लो, 2 हेड लिख लो, 2 टेल लिख लो। तो ये 4 आउटकम आ सकते हैं आपके पास, ठीक है ना। इधर आपके ना एक टॉस करा है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 टॉस करें तो दोनों में हेड आ सकता है, एक हेड एक टेल हो सकता है, एक टेल एक हेड एक टेल एक टेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, फर्स्ट टॉस का आउटपुट है, ये सेकंड टॉस का आउटपुट है, तो ये हमारे पास 2 टॉस के आउटपुट हो गए। और ऐसे ही अगर मैंने 3 बार टॉस करा है, तो बच्चों ये ध्यान रखना कि कैसे लिखते हैं, है ना, ये काम आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। तो हम हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये 8 बार लिखेंगे, फिर 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल, फिर 4 हेड और 4 टेल, ठीक है। दिस इज हाउ यू राइट 3 आउटकम्स, ठीक है। अगर 4 आउटकम्स होते तो क्या करते, एक एक बार रिपीट करते, फिर 2 बार करते, फिर 4 बार करते, ठीक है। मतलब बेसिकली इसको भी याद कर सकते हो आप कि यहाँ पर 2 की पावर 0 टाइम्स रिपीटेशन होते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 2, ठीक है। फिर अगला होगा 2 की पावर 3 टाइम्स रिपीटेशन, बस इतना सा ही दिमाग लगाना बस। चलो तो आउटकम हो जाएंगे। अगला हमारे पास में एक बहुत ही सुंदर सा डेफिनेशन आता है। अब देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, हमारे पास में जो डेफिनेशन है वो आता है परम्यूटेशन का। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि परम्यूटेशन क्या है, क्या है परम्यूटेशन, क्या है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। अब इसी चीज़ को फिर से समझो, फिर से सुनो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि जब ऑर्डर मैटर करेगा, जब ऑर्डर मैटर करेगा, समोसा खाएगा कि कचौरी खाएगा, समोसा खाऊं कचौरी खाऊं, समोसा खाऊं कचौरी खाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है। मैंने ऐसा सोच लिया कि दिन के अंदर मेरे पास खाने के 3 ऑप्शन है, या तो पोहे खाऊंगा, या समोसा खाऊंगा, या कचौरी खाऊंगा, सुबह और दोपहर को। तो सुबह कचौरा क्या बोल रहा हूँ सुबह समोसा, रात शाम को दोपहर को कचौरी, या सुबह कचौरी दोपहर को कचौरी, दोपहर को समोसा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो जहाँ ऑर्डर मैटर करता है उसे कहते हैं परम्यूटेशन, उसे क्या कहते हैं, परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि मानो मेरे पास में A B C ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। अब इन 3 के अंदर से मुझे किसी भी 2 को अरेंज करना है। तो यहाँ तो मैं AB A C A
या बी सी सी बी। दिस इज द वेज ऑफ अरेंजिंग द टू आइटम्स। मेरे पास तीन थे, तीन में से किसी भी दो को पहले मैं सिलेक्ट करूंगा और उनको आपस में अरेंज कर लूंगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है परम्यूटेशन। कि आपके पास जितने भी आइटम्स है उसमें से या तो आपने कुछ आइटम्स को ले लिए या फिर आपने सारे आइटम्स को ले लिए। अब आप देखोगे यहाँ पर कितने परम्यूटेशन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन्हीं परम्यूटेशन को क्या हमारा कोई तरीका है निकालने का? बिल्कुल है। अभी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कर रहे थे उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखा, वो यही तो था। अब देखो ए बी सी, इसमें से दो प्लेसेस हो गई मेरे पास क्योंकि दो ही ऑब्जेक्ट्स है। पहली प्लेस पे रखने के कितने ऑप्शन है? ए बी सी, तीन में से किसी भी एक को रख सकता हूँ। दूसरी प्लेस पे रखने के कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, तो 6। तो ये जो अपन कर रहे थे ये बेसिकली मुझे परम्यूटेशन देता है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस अभी तक अपन देख रहे थे वो सब किसके बेसिस पे थे कि इनको अरेंज करना है, अरेंज करना है, अरेंज करके फ्लैग बनाना है, अरेंज करके 3 डिजिट नंबर बनाना है, अरेंज करके ये बनाना है, फलाना बनाना है, ढिमकाना बनाना है, ये बात। अब चलते हैं अपन एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तुम ही कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी सा है, मैं बताते जाऊंगा, धीरे 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 समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास इसमें बोला है द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर आर की वैल्यू 0 से n तक हो सकती है एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट। तो ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहे हैं, उसी के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो अब मैंने बोला कि मेरे पास में जैसे 4 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, मानो उसमें से मुझे 3 को लेना है, 3 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं। तो अब मैं क्या करूँगा? बेसिकली मैं पहले तो ये 3 प्लेसेस बनाऊंगा, इस पे रखने के 4 तरीके, 4 में से कोई भी एक, फिर बचे हुए 3 में से कोई सा भी एक क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं, फिर बचे हुए 2 में से कोई सा भी एक। तो ये तो अपन करते ही आ रहे हैं। अब मानो कि मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं? अरे कितने हैं? n कितने हैं? n ऑब्जेक्ट्स है। अगर n ऑब्जेक्ट्स है तो उसमें मेरे को r को अरेंज करना है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको देखोगे तो पहली जगह पे n, इन n ऑब्जेक्ट्स में से कोई सा भी एक ले सकता हूँ। तो पहली जगह पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? n तरीके हैं। बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चे। अब इसके बाद अगले के लिए कितने बचे? अब मेरे पास इधर यहाँ पे देखो 4 ऑब्जेक्ट थे, पहली जगह पे रखने के 4 और तरीके, फिर दूसरी जगह पे एक कम हो गया ना। तो अगर n में से एक कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? n-1। फिर तीसरी जगह पे रखने के n-2, फिर n-3। अब बचती है बात यहाँ पे रखने के। तो यहाँ पर ये फर्स्ट प्लेस थी, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस है, ये 8th प्लेस है। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ फर्स्ट प्लेस में n में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, सेकंड प्लेस पे n में से 1 माइनस हो रहा है, थर्ड प्लेस पे n में से 2 माइनस हो रहा है, फोर्थ प्लेस पे n में से 3 माइनस हो रहा है। तो 8th प्लेस पे n में से क्या माइनस होगा? r-1। एक कम करना पड़ेगा ना अपने को, बस। अब इन सबको आपस में क्या करना है? क्योंकि मुझे ये भी करना है एंड ये भी करना है एंड ये भी करना है एंड ये भी करना है ना, ऐसे ही अरेंज करना है ना। मेरे को ऐसा बोला है कि आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से आपको r ऑब्जेक्ट्स को लेना है और आपस में अरेंज करना है। तो पहली जगह पे रखने के n ऑप्शन, दूसरी जगह पे रखने के n-1, फिर तीसरी जगह पे n-2, चलते गए 8th प्लेस पे रखने के n माइनस ब्रैकेट में r-1। ये तरीके हो गए। अब ये भी करना है एंड ये भी करना है एंड ये भी करना है एंड ये भी करना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है। बहुत ही बढ़िया। तो अब अगर अपन इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास तरीके होंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू सो ऑन अप टू n-r। भले माइनस का साइन अंदर पहुंचा दो तो +1। दिस इज द नंबर ऑफ वेज जिसके अंदर हम इनको अरेंज करेंगे। इसी फॉर्मूले को हम n-p-r बोलते हैं। p रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर परम्यूटेशंस को एंड परम्यूटेशंस इज अरेंजमेंट, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन। अभी जो अपन कर रहे थे वो परम्यूटेशन वाली चीज़ें थी। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। जबरदस्ती हुआ बना रखा है कि PN से डिफिकल्ट होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। चलो अब तुम्हें एक नया साइन सिखाते हैं। ये जो यहाँ पे लगा है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे कहा जाता है फैक्टोरियल। अब ये जो फैक्टोरियल है ये बड़ा ही सुंदर सा है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। मतलब कि आप पहली कहानी तो ध्यान रखना कि जब मैं ऐसा लिखता हूँ n फैक्टोरियल तो n बिलोंग करना चाहिए मेरे पास में होल नंबर को, ठीक है।
और कैसे मल्टीप्लाई करते आएंगे, जो भी नंबर है, जैसे 7 फैक्टोरियल है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे, बस रुक जाएंगे, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल हो जाता है इतना। ऐसे ही अगर मेरे पास में एक टर्म होता है 0 फैक्टोरियल, अब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है उसका कारण बताता हूँ। ये जो आपके पास में n फैक्टोरियल होता है, ठीक है, n फैक्टोरियल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेज in which n items can be arranged among themselves। तो n आइटम्स, 5 आइटम है, उनको आपस में अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, 6 आइटम है, उनको आपस में अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल। ऐसा अपन देख भी चुके हैं, है ना, जैसे 4 आइटम है तो उनके पहली जगह पे 4 तरीके, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो वो क्या रहा था 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो रहा था, 4 फैक्टोरियल हो रहा था। तो ऐसे ही n फैक्टोरियल होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n आइटम्स अमंग देमसेल्फ, मतलब सभी को आपस में अरेंज करने के तरीके। अब आप बोलोगे सर 0 फैक्टोरियल का कैसे रिलेशन है, तो 0 फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया कि भाई 0 फैक्टोरियल इज नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 0 आइटम। अब आपके पास में 10 आइटम रखी हुई है तो कितने तरीके हैं कि आप किसी भी आइटम को अरेंज नहीं करोगे, आपका एक ही तरीका है, ना मैं कोई आइटम सिलेक्ट करूंगा ना मैं अरेंज करूंगा। आप ये थोड़ी बोल सकते हो इसका 0 तरीका, इसका एक तरीका है ना, एक ही तरीका है कि ना तो मुझे कोई सिलेक्ट करना है ना मुझे कोई अरेंज करना है, तो उसका एक तरीका है। इसीलिए बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इंजीनियरिंग में जाके आएगा, अभी नहीं है, तो अभी के लिए बस फैक्टोरियल किसके लिए डिफाइन कर रखा है अपन ने, होल नंबर्स के लिए। और कैसे करेंगे, जैसे कि अगर मेरे पास है 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको एग्जाम में 0 मार्क्स चाहिए तो आप फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट सकते हो, फिर आपको 0 मार्क्स आ जाएंगे। पर अगर आपको 0 मार्क्स नहीं चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल है तो उसको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो, एंड डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो। इससे ही पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 7 इंटू 6। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपके मन में आवाज़ आई होगी कि क्या सर मैं 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि फिर 6 के बाद की पूरी सीरीज 6 फैक्टोरियल है। क्या मैं 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 फैक्टोरियल के बाद आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 5 फैक्टोरियल। बहुत ही बढ़िया, तो ये तो खुद से सॉल्व हो जाएंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे अपन। अब हमारे पास में है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। तो अगेन मैंने आपको बताया गलत करना हो तो क्या करोगे, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल कर दोगे, ठीक है। बट आपको तो नंबर चाहिए, तो नंबर चाहिए तो फिर अपन फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल नहीं करेंगे, अपन इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। चलो आ जाओ फिर कैसे करेंगे। 1/8 फैक्टोरियल, 1/9 फैक्टोरियल को मैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, अभी मैंने आपको बताया, इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 1 कम करेंगे तो 9 का फैक्टोरियल, एक और कम कर देंगे तो 8 फैक्टोरियल। अब ये जो 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल है, इसको आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास में 1/8 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू x/10 इंटू 9, और यहाँ पर भी 1/8 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा। इससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 10/9 इक्वल्स टू x/10 इंटू 9, 9 से 9 की मृत्यु हो जाएगी, ये वाला 10 ऊपर चल जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 100। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हुआ मत बनाना है इसका ज़बरदस्ती, ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होता है, सिंपल सिंपल सा लॉजिक होता है। अब हमारे पास में फैक्टोरियल के अंदर एक और चीज़ इवेल्युएट करने के लिए पूछी, क्यों पूछी होगी, अरे इसीलिए पूछी क्योंकि ये एनपीआर का फॉर्मूला होता है। उन्होंने सोचा, मैंने भी यही सोचा कि पहले एनपीआर का फॉर्मूला सिखाने के पहले ये बताते हैं तुमको कि इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं। तो हमारे पास में है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। आपको निकालना है n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 2 होगी तो कितना होगा, तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 दैट इज़ 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये भी 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की मृत्यु हो जाएगी, 6 5 से आ जाएगा 30। ऐसे ही हमारे पास में जब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 9 और r की वैल्यू है
5, वो कैलकुलेट करना है, तो वो हो जाएगा मेरे पास 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, तो वो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 विल बी 4 फैक्टोरियल, तो दैट विल गिव मी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, इससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। आपके पास आंसर आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर लिख देना, ठीक है। चलो फिर हमारे पास में आता है द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट, अब यहाँ पे ध्यान देना, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर्ट एट टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अभी जो अपन ने फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला देखा था ना, ठीक है, और वो जो NPR देखा था, वो कब एप्लीकेबल होता है? वो तब एप्लीकेबल होता है प्यारे बच्चों जब हमारे पास रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। पर अगर रिपीटेशन हो रहा है तो फिर मैं वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता, फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे देखो फॉर्मूला ये लगाना है, या तो तुम क्या करो, या तो तुम PNC को थोड़ा सा आत्मा में घुसा लो, ठीक है, और थोड़ा सा सीख लो, और दूसरा है तुम लिस्ट बना लो फॉर्मूलों की और फिर बोलो कि ये वाला फॉर्मूला लगाना था कि ये वाला लगाना था। इससे बहुत इजी है कि सिंपल लॉजिक से सीख लो, ठीक है। तो ये वाले को भी कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, फॉर्मूले का बेसिक क्या है, तो तुम बेसिक सीख लोगे तो तुम्हें फॉर्मूला पता चल जाएगा कब लगाना है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। अगेन मैं मान लेता हूँ मेरे पास में 4 आइटम्स हैं और मुझे 3 चाहिए, रिपीटेशन अलाउड है। पहली प्लेस पे कितने ऑप्शन? पहली प्लेस के लिए कितने ऑप्शन? पहली प्लेस के लिए कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। क्यों? 1 2 3 4 कुछ भी रख सकता हूँ। अरे जय गणेश जी, तो 4 ऑप्शन। दूसरी प्लेस के लिए कितने ऑप्शन? अब दूसरी प्लेस के लिए रिपीटेशन अलाउड है तो 1 2 3 4 कुछ भी रख सकता हूँ। तीसरी प्लेस के लिए कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब। ऐसे ही मेरे पास में r प्लेसेस हैं, मेरे पास में n आइटम्स हैं और रिपीटेशन अलाउड है, तो पहली प्लेस पे रखने के लिए कितने ऑप्शन? कितने ऑप्शन? कितने ऑप्शन? कितने ऑप्शन? कितने ऑप्शन? कितने ऑप्शन है? हाँ, n ऑप्शन। अब पहली प्लेस पे n ऑप्शन में से कुछ भी रख दिया, तो क्या दूसरी पे नहीं रख सकते? क्या रख सकते हैं? क्यों रख सकते हैं? क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है, तो दूसरी प्लेस पे रखने के n ऑप्शन, तीसरी पे n, चौथी पे n, और ऐसे ही r प्लेसेस तक n। तो यहाँ भी रखना है, यहाँ भी रखना है, एंड दैट गिव्स मी मल्टीप्लिकेशन। तो n इंटू एन इंटू एन r टाइम्स करूँगा मैं, तो मेरे पास में क्या आएगा? n की पावर r। देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही गजब का चैप्टर है भाई, ठीक है। और ये वही बेसिक चीज़ें हैं जो मेरे पास रोज लग रही है। मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारे टीचर को कितनी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सिंपल सा एक मॉनिटर सिलेक्ट करने के अंदर। मानो अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों में से एक बच्चे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो आपको लगता है ना कि टीचर्स तो भाई उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने मन से कर लेते हैं, अपने मन से 2 बच्चों को सिलेक्ट करने में पता है तुम्हें कितनी हालत ख़राब होती होगी उनकी। 50 में से 2 को सिलेक्ट करना है, पहले के लिए 50 ऑप्शन, दूसरे के लिए 49 ऑप्शन, ठीक है। सोच लो क्या भयंकर कैलकुलेशन कर रहा है दिमाग। तुम भी यही कर रहे हो दिन भर। चलो फिर आता है हमारे पास में अगला फंडा, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑफ डिफरेंट काइंड। अगेन यहाँ पे इंग्लिश में नहीं चलते, अपन अपनी देसी भाषा में चलते हैं। कने कहीं हो रही है हमारे पास, हमारे कने ऐसा हो रहा है कि 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास में क्या है? 2 A है, एक B है और एक C है। तो यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट्स के अंदर से 2 ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं और बाकी के 2 जो हैं वो डिस्टिंक्ट है। अब इनको आपस में अरेंज करना है। इनको आपस में अरेंज करने के तरीके मैं देखता हूँ। चलो तो मैं यहाँ पर A फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पर मैं B रख दूंगा, यहाँ पर मैं A रख सकता हूँ, C रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं A रख दूंगा, यहाँ पर मैं B रख दूंगा, यहाँ पे C रख दूंगा, यहाँ पे A रख दूंगा, यहाँ पर मैं B रख दूंगा, यहाँ पर A रखूँगा, A रखूँगा, C रखूँगा, B रखूँगा, A रखूँगा, C रखूँगा, A रखूँगा। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 पावर आ गया, देखिए ठीक है। फिर यहाँ पर मैं B रखूँगा, यहाँ पर C रखूँगा, यहाँ पे A रखूँगा, यहाँ पे A रखूँगा। फिर यहाँ पर मैं C रखूँगा, B रखूँगा, A रखूँगा, A रखूँगा, C रखूँगा, A रखूँगा, B रखूँगा, A रखूँगा, C रखेंगे, A रखेंगे, A रखेंगे, B रखेंगे, ठीक है। और कितने तरीके होंगे? A को साहब पहली प्लेस पे रखा था अपन ने, एक बार A और एक बार और A, C और B, फिर एक बार A, फिर B 2 बार हो गया ना, C, और फिर A B, फिर A, फिर C, फिर B, फिर A। तो 1 2 3 4 5 6, और ऐसे देखोगे तो 12 तरीके हो गए, ठीक है। अभी 12 तरीके कैसे निकलते हैं? टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 4, उनको आपस में अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल,
दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल जाएगा 2 इंटू 1, इससे इसको कैंसिल कर दूंगा, आ जाएगा 12। अब ये तो आ गया सर ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। अब इसकी इंग्लिश समझते हैं अपन, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश अगर अपन समझने जाएंगे तो मेरे पास में क्या था, मेरे पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं आउट ऑफ विच पी थे ना आइडेंटिकल, पी लिया ना भैया ने, हाँ ठीक है, पी आर आइडेंटिकल। तो n ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, n फैक्टोरियल। अब उसके अंदर से p ऑब्जेक्ट्स आप जो है वो सेम है, तो p ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, p फैक्टोरियल, है ना। पर वो जो p फैक्टोरियल तरीके आए उसके अंदर से हमारे पास में क्या हो रहा है, वो जो p फैक्टोरियल तरीके आए वो तो गलत होगा, क्योंकि अगर वो अलग अलग होते तो उनको आपस में अरेंज करता a और a, इस a को यहाँ लिख दूंगा, इस a को यहाँ पे लिख दूंगा। भाई मीम में अच्छा लगता है कि स्कूल की स्पेलिंग गलत है, ये वाला o पहले आएगा, पर एक्चुअल में तो नहीं होता है ना ऐसा। तो अगर अपन देखेंगे तो इन दोनों a को आपस में अरेंज करने का कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, कहीं भी लिख दोगे तो एक ही वर्ड बनेगा। तो वो जो नंबर ऑफ वेज हमने इसके अंदर काउंट कर लिए हैं उससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन में आ चुके हैं p फैक्टोरियल तरीके, जिसमें उन आइटम्स जो कि सेम थे उनको भी अरेंज कर दिया है। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर हमारे पास में ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो रही है, जैसे अगर मेरे पास में ऐसा है कि मेरे पास में फॉर एग्जांपल a b c d, अब ये टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आपस में अरेंज करने के तरीके कितने होंगे। तो मैंने पहले तो काउंट कर लिया कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल। इसके अंदर से ए आर 3 ए है, सेम काइंड के कितने हैं 3, तो अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और b कितने हैं 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, c का एक ही 1 फैक्टोरियल लिखने का कोई मतलब नहीं है 1 होगा, और d कितने आ रहे हैं 2, तो 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला ही ऊपर बोल रहा है नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर p1 ऑब्जेक्ट्स एक ही काइंड के हैं, p2 ऑब्जेक्ट सेकंड काइंड के, मतलब p1 ऑब्जेक्ट मतलब आप 3 ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही काइंड के 3a है, p2 ऑब्जेक्ट सेकंड काइंड के मतलब 2 भी है हमारे पास में, p2 हो जाएगा 2। फिर हमारे पास में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक ही बार रिपीट हो रहे हैं, और फिर हमारे पास में d जो है वो 2 बार हो रहा है। तो वही करना है n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल सो ऑन अप टू pk फैक्टोरियल, तो वही यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। चलो अब इसी के बेसिस पे अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हमें बोला है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 to 9 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। आप बोलोगे सर ये तो अभी करा था, वही करा था, बट अब हम फॉर्मूले से करेंगे। हमारे पास में फॉर्मूला होता है NPR का, NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखूंगा तो मेरे पास में, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड तभी लगता है ये फॉर्मूला। अब n कितना है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फ्रॉम द डिजिट्स 1 to 9, तो n है 9, वी हैव 9 डिजिट्स। उसमें से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, ये फॉर्मूला क्या है, इफ यू हैव n आइटम्स देन उसमें से कोई भी r आइटम्स को अरेंज करने के तरीके। भाई प्यारे बच्चों, ये भी एक कहानी आती है हमारी मैराथन क्लास के अंदर भी, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला था, और अभी भी तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि सर ये PDF मिलता है क्या, हाँ मिल जाएगा। पढ़ ले के ऐप पे चले जाना, पढ़ ले के ऐप के अंदर फ्री रिसोर्स मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। उसके अंदर मैं सारे जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस डले वो सारे डलवा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वाला गाना गा रहे हैं अभी कि भैया जब कोर्स लॉन्च हुआ था तो यूट्यूब के लिए ऐसा बोला था वैसा बोला था। भाई लग रहा है सब कुछ हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो रहा है बट हो रहा है, ठीक है। मैराथन क्लास भी बहुत अच्छी लगी थी, तुम में से जितने लोगों ने अटेंड करी होगी, नहीं करी होगी देख लेना उसको, तुम्हारा केमिस्ट्री फिजिक्स बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। सबकी ही लगी हुई थी, अभी फिर से लगा दूंगा मैं, ठीक है। उसके अंदर अभी हम जेई वाली भी क्लासेस पे आने वाले हैं, तो वो वाली क्लासेस भी तुम्हारे बहुत काम आ जाएगी। ये सारा मटेरियल तुम्हें वही तपस्या वाली बैच के अंदर मिल जाएगा, तो पढ़ ले के ऐप के ऊपर चले जाना, सब मिल जाएगा, ठीक है। चाहिए होगा तो मैं बोल दूंगा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा तुम्हारे पास, डिस्क्रिप्शन में मतलब वो लिंक विंक आ जाएगा कि कैसे क्या मिलेगा। चलो तो ये क्या होगा, तुम्हारे पास में मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हो जाएंगे, पढ़ना होगा तो रिविजन ईजी हो जाएगा।
तो अगर अपन देखेंगे तो NPR बेसिकली क्या बताता है, हमें बोलता है n आइटम्स है, उसके अंदर से अगर मुझे r आइटम्स को आपस में अरेंज करना है तो तरीके होते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r तरीके, ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल। अब मेरे पास यहाँ पर 0 से 9 तक मतलब 9 डिजिट्स है, उसमें से मुझे कितने डिजिट्स को अरेंज करना है, 4 डिजिट्स को, तो r कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 9p4 विल गिव मी 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल विच विल गिव मी 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। और इसको सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे, 9 फैक्टोरियल को लिख रहा है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल की वृद्धि हो जाएगी। चलो तो आंसर आएगा 3024। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अपन ने फॉर्मूला देखा NPR का, NPR का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो मेरे पास में है NP5 इज इक्वल्स टू 42 इंटू NP3, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, NP5 को लिख लेते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल की कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला जो n माइनस 3 फैक्टोरियल को ऊपर ले जाते हैं और इसको भैयू को इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा मेरे ख्याल से, तो इससे आपके पास आएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अभी अपन ने देखा था 7 फैक्टोरियल को अपन लिख रहे थे क्या, 7 फैक्टोरियल को अपन लिख रहे थे 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, एक एक कम करते जाओ, 7 फैक्टोरियल को आप 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, 7 फैक्टोरियल को आप 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, एक 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 कम करते आएंगे। तो n माइनस 3 फैक्टोरियल को मैं n माइनस 3, फिर एक और कम कर देता हूँ n माइनस 4, फिर एक और कम कर देता हूँ तो n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 42 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ये n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, नन्हे और मुन्ने बच्चे, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 आ जाएगा 42, एंड 42 जो होता है हमारे पास में वो क्या होता है, 6 7 होता है, हाँ ठीक है, नहीं या तो 7 इंटू 6 लिख लो और सुंदर दिखेगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर या तो आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे n निकाल लो, या फिर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लो। थोड़ा सा लॉजिक ये है क्योंकि अपने को पता है n एक इंटीजर है ना, NPR डिफाइंड ही तभी है जब हमारे पास n फैक्टोरियल डिफाइंड है। n फैक्टोरियल कब डिफाइंड है, जब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, होल नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो अब हमारे पास में क्या होगा, n माइनस 3 भी एक इंटीजर है, n माइनस 4 भी इंटीजर है, और n माइनस 3 में से एक कम करता हो तो n माइनस 4 आता है, मतलब n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, एंड 42 इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स 7 और 6। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब पक्का ये होगा कि n माइनस 3 7 होगा, तभी तो n माइनस 4 एक और कम करूंगा तो 6 आ जाएगा, तो इससे n की वैल्यू निकालोगे तो 10 आ जाएगी। तो ऐसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वाड्रेटिक भी बना के सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, मेहनत ज़्यादा लगानी है कम लगानी है, ठीक है। बेसिकली लॉजिक सिर्फ इतना सा ही है कि तुम्हारे पास में दुनिया में 2 चीज़ें होती हैं, है ना, 2 चीज़ें। एक रामबाण तरीका होता है, रामबाण तरीका ये होता है जिसके अंदर की, रामबाण समझते हो, राम जी का भगवान का बाण था, ऐसे नाम लो छोड़ दो, कहीं भी छोड़ोगे लगेगा निशाने पे, तो वो रामबाण तरीका होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि एफर्ट थोड़े से ज़्यादा भी लग जाएंगे बट आंसर हमेशा आ जाएगा। वैसे ही जैसे पिछले वाले के अंदर क्वाड्रेटिक बना लो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ ही जाना है, ठीक है। दूसरा होता है निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक का मतलब होता है कि थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, स्पीड कैलकुलेशन करेंगे, स्मार्ट वर्क जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। रामबाण वाले तरीके में क्या है कि इट इज शॉर्ट, प्रभु का नाम लो और वही सारी स्टेप्स को फॉलो करो, क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा। इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर बस ये है कि थोड़ा सा सोच लो कि अच्छा ऐसा करना है, ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारी इच्छा है, दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी ऐसा ही करना पड़ता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगेन वही फॉर्मूला लगाना है, तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 3 इंटू NP4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू n माइनस 1P4। तो हमारे पास में आ जाएगा 3 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो प्यारे बच्चों इसको देखोगे तो आएगा 3 इंटू n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख देता हूँ ताकि उधर से कैंसिल हो जाएगा, और ये हो रहा है n माइनस 5, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल को भी n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल लिख लेता हूँ, सो दैट आ जाएगा 5 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ देखोगे तो मृत्यु हो जाएगी तुम्हारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1, n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5, तो आ जाएगा ये उधर चले जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग
3n इज इक्वल्स टू 5 इंटू एन माइनस 4। अब इसको तो सॉल्व कर ही लेना यार खुद से। अब ये भी पूछोगे तो फिर तो क्या ही मजा आएगा जीवन का कि तुम पूछ रहे हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे सॉल्व होगी। तो इसको खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। आंसर डालना कमेंट सेक्शन में, पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 लिख देना, भले पता चल जाएगा। तो आंसर आना भी 10 ही है, ठीक है, पर कर लेना कैलकुलेशन। चलो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे पास में, सेम लॉजिक लग जाएगा। अब इतना सब करना है ना। चलो अब चलते हैं नई कहानी पे। नई कहानी पे मतलब अब आते हैं अपन न्यूमेरिकल पे। कौन से वाले न्यूमेरिकल पे? जो वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल द वॉवल्स ऑकर टुगेदर। अब देखो, अब समझो, अब समझो। अब थोड़ा सा माहौल गंभीर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा, अब क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा तड़का लग गया। अब वॉवल्स टुगेदर, वॉवल्स आर अलग अलग, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब अगर कोई भी चीज़ है, तुम्हें ऐसा बोला है कि 2 बॉयज सिट टुगेदर, 2 वुमेन सिट टुगेदर, ठीक है, वॉवल्स आर टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, इवन नंबर्स आर टुगेदर, इस टाइप की कोई भी टर्मिनोलॉजी है तो सबसे पहले तो क्या करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे पास में क्या है, 8 लेटर का अरेंजमेंट करना है। ये भी हमारे पास 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब इसके अंदर सारे वॉवल्स टुगेदर है, तो तुम क्या करो, पहले इसको अलग अलग करके लिख लो कि तुम्हारे पास में D है, G है, H है, T है, R है, और A है, U है और E है, क्योंकि ये 3 वॉवल्स हो जाएंगे, ये हमारे पास में कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। अब क्या करो, क्योंकि उसने ऐसा बोला है कि तीनों वॉवल्स टुगेदर हैं, तो इन तीनों वॉवल्स को एक रस्सी से बांध दो, क्योंकि साथ में चाहिए अपने को, ये अलग अलग होने नहीं चाहिए। तो इन तीनों को एक रस्सी से बांध दिया मैंने। अब मेरे पास अगर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज देखूंगा तो इंडिपेंडेंट एंटिटी एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, और ये पूरा मिला के छठा, ठीक है। अब देखो बेसिक यहाँ पर समझो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें ये बोलता है कि भाई तुम्हें करना कितना सा काम है, तुम्हें बस इतना सा काम करना है कि तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो तुम वर्ड्स बोल रहे हो उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दो। और वो वर्ड्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट होंगे, जहाँ पे और आएगा वहाँ पे लिख देना प्लस, जहाँ पे एंड आएगा वहाँ पे कर देना मल्टीप्लीकेशन, बस इतना सा काम करना है। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो हमारे पास में कुल मिला के ये 6 हैं। अब इनको आपस में क्या करना है, मुझे अरेंज करना है। पहले तो इन 6 को अरेंज करना है। इन 6 को आपस में अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल। अब ये भी करना है, एंड ये 3 भी आपस में अरेंज हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं ना, ए यू ई। ऐसा तो है नहीं कि एक ही फिक्स पोजीशन पे होंगे, ये आपस में नाच सकते हैं, मैं आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा, मैं पहले रखूँगा, मैं तो बाद में रखूँगा, मैं तो पहले, मैं तो बाद में। तो ऐसा करेंगे तो इंटू क्या करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल। तो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं कि पहले अरेंज 6 आइटम इंटू अरेंज आपस में 3 वॉवल्स, बस। इंटू क्यों, क्योंकि एंड बेसिकली करना है ना, एंड ये भी करना है, एंड ये भी करना है, क्योंकि इनको तो आपस में अरेंज करना ही है, और ये तीनों भी आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो जहाँ पर एंड आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब दूसरी कहानी है कि ऑल द वॉवल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर। तो वॉवल्स सारे के सारे वॉवल्स साथ में नहीं आ रहे। अब आप बोलोगे सर इसके लिए तो बहुत मेहनत लग जाएगी, 2 वॉवल्स साथ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सब अलग अलग आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इतनी मेहनत नहीं करेंगे। देखो फिर से अपन चलते हैं इंग्लिश को बनाने के लिए, इंग्लिश से मैथ्स, सारे वर्ड्स माइनस वो सारे वर्ड्स जिसमें वॉवल्स साथ में। तो वही तरीका करना पड़ेगा ना, मुझे तो डू नॉट ऑकर टुगेदर पूछा है, तो मैंने बोला कि सारे वर्ड्स निकाल लेते। अब सारे वर्ड्स क्या होंगे, इसमें कोई भी चीज़ रिपीट तो हो नहीं रही है, तो इसके कितने तरीके हो गए, 8 फैक्टोरियल। उसमें से वो सारे तरीके माइनस कर देते हैं जिसमें वॉवल्स साथ में थे, दैट इज 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, बस आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, सुंदर सुंदर से आंसर निकाल लेना, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स। सबसे पहला, डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। अब देखो पहली कहानी तो इंडिपेंडेंस पे चलोगे तो यहाँ पर इतना बड़ा सा लिख लो, INDEPENDENCE। अच्छा 15 अगस्त भी आने वाली है कि नहीं, ठीक है। अब हमारे पास में इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो इसको पहले एनालाइज कर लेते हैं। इसके अंदर डी कितने, 1 2 2 डी, और कोई रिपीट हो रहा है, यस ई रिपीट हो रहा है, 1 2
3 4 4E और कुछ रिपीट हो रहा है N 1 2 3 3N। तो ये पहले ही लिख के रख लिया करो। देखो जैसे ही तुम ऐसा कर लोगे ना, तुम्हें हर बार क्वेश्चन के अंदर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम क्या करते हो, हर बार 4 पार्ट दिए, हर बार देखते हो ऊपर, अरे पहले एक बार में लिख के रख लिया मैंने। अब पहले पार्ट पे चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ P। तो पहली पोजीशन पे P रख दिया। अब मेरे पास में यहाँ पर कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12। अब इन 12 को आपस में अरेंज करना था। तो अगर अपन देखेंगे तो P यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर कितनी प्लेसेस बची, 11 प्लेसेस। इन 11 प्लेसेस पे बचे हुए अल्फ़ाबेट्स को मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। तो उसके तरीके कितने होंगे, 11 फैक्टोरियल, और उस 11 फैक्टोरियल के अंदर 2 D आ रहे हैं, 4 E आ रहे हैं और 3 N आ रहे हैं, तो उनसे डिवाइड कर देंगे। बस सिंपल सा तरीका है। अभी अपन ने देखा था कि अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उनको आपस में अरेंज करने के n फैक्टोरियल, उसके अंदर अगर p टाइम्स कोई भी एक चीज़ रिपीट हो रही है तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। अगर हमारे पास में 2-3 चीज़ें हैं तो एक p1 टाइम्स रिपीट हो रही है, एक p2 टाइम्स रिपीट हो रही है, एक p3 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू p3 फैक्टोरियल। बस इतना सा दिमाग लगाना और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, p से स्टार्ट हो रहा था, बाकी सारे कितने अल्फ़ाबेट्स बचे, 11। उन 11 अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 11 फैक्टोरियल। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिपीट हो रही है, 2 D हैं, 4 E हैं और 3 N है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं अपन। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है डू ऑल द वोवेल्स ऑकर टुगेदर। अब ये भैया फिर से क्या बोल रहा है, सारे वोवेल्स ऑकर टुगेदर। तो सारे वोवेल्स को क्या करोगे, एक रस्सी से बांध दोगे। तो सारे वोवेल्स को अपन एक रस्सी से बांध देते हैं। अब हमारे पास में पहले तो आई वोवेल है, ई है, ई है, ई है, ई है, 4 बार ई आ रहा है। फिर हमारे पास में और कोई वोवेल है ही नहीं, ए ई आई ओ यू होता है, तो ए नहीं है, ई नहीं, ई है, आई नहीं है, ओ और यू तो है नहीं, ठीक है। अब बचा क्या क्या हमारे पास, एन डी पी एन डी एन सी। इन सबको एक रस्सी से बांध देते। अब हमारे पास एक आइटम ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब इन सभी आइटम्स को अगर अपन देखेंगे तो इन 8 आइटम्स को अपन को क्या करना है, आपस में अरेंज करना है, क्योंकि उसी में वोवेल्स ऑकर करेंगे टुगेदर। और 8 आइटम्स को आपस में अरेंज करने के तरीके कितने, 8 फैक्टोरियल। और इन 8 फैक्टोरियल के अंदर क्या क्या चीज़ें आपस में रिपीट हो रही है, 2 बार डी आ रहा है, 3 बार एन आ रहा है, ये तो कर ही दिया। एंड अब ये जो आइटम है इसको भी आपस में अरेंज करना पड़ेगा, है ना, इसके अंदर भी तो अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब इनको आपस में अरेंज करने के लिए कितने आइटम है, ये 5 आइटम्स है, 5 फैक्टोरियल। उसके अंदर भी 4 आइटम आपस में रिपीट हो रहे हैं, तो 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। देखो इसको शांति से समझो, फिर से समझो, 4 बार समझ लेंगे, क्या है अपने को काम का क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस था। उसके अंदर उन्होंने पहली कहानी हमको ये बोली थी कि पी से स्टार्ट होगा, तो मैंने क्या करा, मैंने पी से स्टार्ट होने के बाद में बचे हुए अल्फ़ाबेट्स को अरेंज कर लिया था, वो तो हो गया। अब इस वाले में उसने बोला है सारे वोवेल्स क्या आने चाहिए, साथ में आने चाहिए। अगर सारे वोवेल्स साथ में आ रहे तो सारे वोवेल्स को पकड़ के एक रस्सी से बांध देते हैं। बचे हुए हमारे पास में जितने भी है कॉन्सोनेंट्स को अलग कर दिया। अब ये पूरी एक रस्सी को एक एंटिटी मान लेते हैं, बाकी सब एंटिटीज़ काउंट कर ली, तो टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज़ आ गई 8। उनको आपस में अरेंज करने के थे 8 फैक्टोरियल तरीके। अब उसके अंदर भी हमारे पास में n रिपीट हो रहा था, d रिपीट हो रहा था, तो उसके 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब बचा हमारे पास में ये रस्सी के अंदर क्या है, i है और 4 बार e है, इसको भी आपस में अरेंज करना है। इनको आपस में अरेंज कैसे करेंगे, 5 आइटम से 5 को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल, उसके अंदर भी 4 आइटम क्या हो रहे हैं, आपस में रिपीट हो रहे हैं, तो अपॉन में 4 फैक्टोरियल, तो इसलिए हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब डू द वोवेल्स नेवर ऑकर टुगेदर, तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज के अंदर से पिछले वाले को माइनस कर देंगे। अब इतना तो खुद से कर लोगे आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो हमारे पास में 3 डिजिट का इवन नंबर है, इस प्लेस पे रखने के लिए क्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्लेस पे रखने के हमारे पास में हो गए 3 ऑप्शन, किसी भी एक को हटा देंगे तो बचेंगे कितने हमारे पास में 1 2 3। यहाँ पे ध्यान रखना कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 6 7, मतलब कि 5 डिजिट है टोटल।
इन 5 में से एक डिजिट चला जाएगा तो यहाँ पे रखने के मेरे पास, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, 4, और यहाँ पे रखने के 3 तरीके। तो बस ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास में। बहुत ईजी से काम है यार इसके अंदर, तो कर ही लोगे तुम। चलो फिर हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। कितने लोग हैं? 8। 8 में से एक चेयरमैन चाहिए और एक वाइस चेयरमैन। तो पहली पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस हो गए? 8। दूसरी पोजीशन के लिए कितने हो गए? 7। सिंपल, बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, एनसीईआरटी इज वेरी सिंपल इसकी। फिर चलते हैं हमारे पास में अगले क्वेश्चन के ऊपर। फिर हमें ये बोला ये वाला क्वेश्चन को कैसे करना है। अभी अपन ने देखा n-1 p3 अपॉन np4 इज इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू n-1 p3 इक्वल टू np4। तो इससे हमारे पास में कुल मिला के आ जाएगा 9 इंटू n-1 फैक्टोरियल और n-1 - 3 विल बी n-4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। अब इसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो डायरेक्टली मेरे पास n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास में बचेगा, ये बचेगा 9 इंटू n-1 फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो अपने पास कुल मिला के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितने चाहिए मुझे? 6 में से चाहिए मात्र 4। ठीक है, तो 4 चाहिए, तो मेरे पास पहले वाले का ऑप्शन कितना हो जाएगा? 6p4। दूसरे वाले का ऑल द लेटर्स आर यूज्ड, मतलब कि 6 में से पूरे 6, यहाँ अपन बोल सकते हैं 6 फैक्टोरियल। फिर हमारे पास तीसरे वाले का ऑप्शन है ऑल द लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। अब हमारे पास यहाँ पर कहानी आ गई कि हमारे पास में पहला लेटर वोवेल होना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 प्लेसेस बनानी पड़ेंगी। अब इस प्लेस पे रखने के लिए मेरे पास वोवेल ही ऑप्शन है, तो हमारे पास में A-E-I-O-U में से A और O बचेंगे जो यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे रखने के 2 तरीके। अब हमारे पास में क्या बोल रहा है वो, नो लेटर इज रिपीटेड, तो रिपीट नहीं हो सकता, तो टोटल 6 थे, उसमें से कोई सा भी एक यहाँ पे रख दूंगा। उसको रखने के 2 ही तरीके हैं, या तो मैं A लूँगा या फिर मैं O लूँगा। अब उसको रख दिया तो हमारे पास बचे कितने यहाँ पे रखने के? 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर आखिरी में रखने का एक ही तरीका। ये अपन अभी कर चुके हैं, तो बहुत ईजी लग रहे होंगे ये क्वेश्चन। एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना तो आपको मज़ा आ जाएगा। चलो फिर हमारे पास में अगली कहानी आती है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। तो पहली पोजीशन पर P है, आखिरी पोजीशन पर S है, बचे ये सब। इन सब के अंदर कितने अल्फ़ाबेट है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। तो उनको आपस में अरेंज करने के कितने तरीके? 10 फैक्टोरियल। कोई चीज़ रिपीट हो रही है क्या? हाँ हो रही है। कितनी बार T रिपीट हो रहा है? 2 बार। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? P, E रिपीट नहीं हो रहा, R नहीं हो रहा, M भी नहीं हो रहा, U भी नहीं हो रहा, T हो रहा है, A भी नहीं हो रहा, I भी नहीं हो रहा, N भी नहीं हो रहा। बस ऑल द वोवल्स आर टुगेदर। ये मैं तो चाहता हूँ कि तुम खुद से करो यार प्लीज़, हैं। इसका आंसर चाहिए मुझे। क्या करना है अपने को? सारे वोवल्स को एक रस्सी से बांध देना है, बचे हुए, और इस वोवल के रस्सी से जो बांधे हैं इसको एक एंटिटी यहाँ पे पॉज कर लेना, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा है ना कि 11th के अंदर आने के बाद में तुम्हें है ना भूचाल मिलेगा मटेरियल का। सब वीडियो बना रहे, मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है, सब वीडियो बना रहे, सब कंटेंट बना रहे हैं कि भर दे तुमको, ठीक है। बट तुम इससे ये मत मान के चलना कि इससे नंबर आने वाला है। नंबर तभी आएंगे तुम्हारे एग्जाम के अंदर, UT1 तुम लोगों की मोस्टली बच्चों की हो चुकी होगी, तुम्हारे नंबर तभी आने वाले हैं जब तुमने सेल्फ प्रैक्टिस करी होगी। तुम बैठ के इसको पिक्चर जैसा देखोगे ना दोस्त, किसी काम का नहीं है। मैं तुम्हें पिक्चर दिखाने आया भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे नाच नहीं रहा हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। या मैं कोई ऐसी उटपटांग बाहियात बातें भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं शेरो शायरी कर रहा हूँ कि मुझे इसको इंटरेस्टिंग बनाना है कि अरे वाह बच्चा बैठा है। अरे भाई पढ़ाने बैठा हूँ मैं तुम्हें, और पढ़ाने ही आया हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट बन जाए। तो तुम अगर एक ही बार में बैठ के इसको देखना चाहते हो, इसको कंप्लीट करना चाहते हो, तो पॉज करा करो बीच में, अपने आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बीच में जितने क्वेश्चन बोले उनको सॉल्व करो, थोड़े से एफर्ट लगाओ, ऐसा फील लो कि हाँ तुम पढ़ रहे हो, एक ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर सुविधा मिल रही है तो सुविधा का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व चाहिए मुझे तुम सबसे, ठीक है, और इसका आंसर चाहिए मुझे।
अब आते हैं इसी के अंदर की दूसरे टॉपिक पे, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन अपन ने देखा, परम्यूटेशन के अंदर क्या था हमारे पास में, परम्यूटेशन के अंदर हमारे पास में था नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। तो अगर अपन परम्यूटेशन की डेफिनेशन की बात करेंगे तो वो था नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। वहाँ पर अपन ने देखा एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या था, एन -1 n-2 कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। फिर अपन ने उसके अंदर ये देखा कि हमारे पास में क्या हो रहा था, एनपीआर का फॉर्मूला था, एनपीआर का फॉर्मूला था एन फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इफ यू आर हैविंग n आइटम्स द नंबर ऑफ वेज इन विच r आइटम्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं था, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो कहानी अलग हो जाएगी, इवन ऑड वाली कहानी हो जाएगी तो कहानी अलग हो जाएगी। वहाँ पे अपने को केसेस बनाने, वहाँ पर अपने को क्या लगाना है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाना है। वहाँ पे या तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा या मल्टीप्लिकेशन लगेगा। अब अपन चलते हैं बहुत ही सुंदर सी चीज़ पे, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पर मैं केवल सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर अरेंजमेंट की कहानी नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ 4 लोग हैं, 4 में से मुझे कोई भी 2 लोगों को अपने साथ लेके जाना है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि उन 2 लोगों को मैं आगे बिठाऊंगा या पीछे बिठाऊंगा, नहीं, सिर्फ 2 लोगों को मुझे सिलेक्ट करना है। तो जब कहानी आती है सिलेक्शन की तो हम क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन। जब कहानी आती है अरेंजमेंट की तो हम क्या लगाते हैं, परम्यूटेशन। अब फिर से वही कहानी आ गई कि सर मुझे क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि कब सिलेक्शन लगाना है और कब अरेंजमेंट, कैसे पता चलेगा, कॉमन सेंस। ये बात बहुत बहुत ही आजकल रेयर है ये आइटम, बट ढूंढो तो मिल जाता है और अपने अंदर ही ढूंढना पड़ता है, बाहर कहीं मिल नहीं रहा, मार्केट में तो नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पर एक स्टेशनरी है, वहाँ पे तो पक्का नहीं है, ठीक है। चलो तो अपन आते हैं कॉम्बिनेशंस के ऊपर। तो कॉम्बिनेशन की कहानी ये होती है कि कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया बेसिकली ये होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आइटम्स। अब यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला देखा था एनपीआर का, अभी एनपीआर का मतलब था नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर आइटम्स आउट ऑफ एन आइटम्स। अब अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे को NPR, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पूरा जो चैप्टर है ना, वो पूरा चैप्टर है कि आपको जो इंग्लिश है या हिंदी है उसको मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो कैसे कन्वर्ट करना है, NPR नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर आइटम्स आउट ऑफ एन आइटम्स। तो NPR करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले हमको n आइटम्स में से R आइटम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास में 5 आइटम है, 5 आइटम में से मुझे 3 आइटम्स को आपस में अरेंज करना है, तो पहले 5 आइटम में से मैं 3 आइटम सिलेक्ट करूंगा, फिर ये अरेंज कर पाऊंगा ना उनको कि बेटा यहाँ 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 यहाँ, है कि नहीं। तो पहले तो 5 आइटम में से मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 आइटम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास n आइटम्स हैं उसमें से r आइटम्स को मुझे अरेंज करना है, तो पहले तो मुझे उन n आइटम्स में से r आइटम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, एंड उनको अरेंज करना पड़ेगा। पहला स्टेप वर्क वन करने के बाद में मुझे वर्क 2 भी करना है, तो वर्क 1 एंड वर्क 2, तो मल्टीप्लीकेशन इनटू, या फिर यहाँ पे एंड ही लिख लो, एंड इस एंड को भी डब्बे में लिख लो भाई तू। एंड अब उन आर आइटम्स को आपस में अरेंज करना होगा, ठीक है। तो पहले तो मुझे क्या करना है, n में से r आइटम्स को सिलेक्ट करना है और बचे हुए वो जो r आइटम्स है, मतलब जिनको मैंने सिलेक्ट करा है, उनको आपस में अरेंज करना है। 3 आइटम्स को आपस में अरेंज करने के तरीके कितने, 3 फैक्टोरियल। 6 आइटम को आपस में अरेंज करने के तरीके कितने, 6 फैक्टोरियल। r आइटम को आपस में अरेंज करने के तरीके कितने, r फैक्टोरियल। बहुत ही बढ़िया। तो अब अगर मैं इसको देखूंगा तो मैं बेसिकली ये बोल सकता हूँ कि सर NPR इज इक्वल्स टू, ये NCR होता है, ठीक है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, वो P परम्यूटेशन के लिए है और C कॉम्बिनेशन के लिए। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग R items out of n items into, मल्टीप्लाई करा था ना, एंड लिखा था अपन ने, इंटू आर फैक्टोरियल, आर आइटम्स को आपस में अरेंज करने के तरीके। तो इससे अगर अपन ये मल्टीप्लिकेशन के आर फैक्टोरियल को यहाँ पहुँचा दे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ NCR इज इक्वल्स टू
NPR अपॉन R फैक्टोरियल। दिस इज हाउ द फॉर्मूला इज बीइंग डिराइव्ड। अगेन समझो बात को, कोई भी फॉर्मूला हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या एडिशन के बिना करा के नहीं करा ना, तो बेसिक लॉजिक तो वही है। आपको इतने सारे फॉर्मूले या तो याद कर लो या फिर वो एक कॉन्सेप्ट को अपने आत्मा में बिठा लो और उसी से बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश करो, उसको चैप्टर आसान लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास में NPR का फॉर्मूला है, वी नो दैट क्या, आई नो दैट, तुमको ही पता है ना अब तो। हाँ ठीक है, तो NPR दैट विल गिव मी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास NCR का फॉर्मूला आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NCR। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये एक फॉर्मूला आ जाता है, बहुत ही काम का है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। ये अभी अपन देख ही चुके हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला तो बिल्कुल आपको कंठस्थ करना है। इस फॉर्मूले की बहुत सारी कहानियाँ हैं। सबसे पहली कहानी, अगर आप r इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास NC 0 की वैल्यू हो जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो आपके पास हो जाएगा NC 0 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है और n माइनस 0 भी n फैक्टोरियल हो जाएगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो NC 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे ही अगर आपने r इक्वल्स टू n रख दिया तो NCN वो भी आपके पास होगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। अब यही n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n माइनस n 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये भी आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखोगे तो अगर मैं r की जगह पे इफ़ वी आर रिप्लेसिंग r बाय n माइनस r, तो NCN माइनस आर विल बी इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, और जहाँ जहाँ पर r है रहा है वहाँ पर क्या रखना है अपने को, क्या रखना है n माइनस आर, तो वो हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस आर फैक्टोरियल। अब अगर आप इसको देखोगे माइनस का साइन यहाँ चल जाएगा और यहाँ भी चल जाएगा, तो आपके पास NCN माइनस आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस n 0 हो जाएगा। तो देखोगे तो NCR और NCN माइनस आर सेम पिंच ही आता है। तो ये चीज़ को भी अपने पास में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस आर। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें याद रख लेना कि NC 0 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, NCN की भी वैल्यू 1 होगी। अभी अपन ने देखा NCR और NCN माइनस आर भी इक्वल होगा। चलो, अब इसके अलावा एक ये थ्योरम है, ये भी बहुत काम आती है। एक तो ये प्रूव करने के लिए आ जाती है, इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं समेशन वाले, और इसी के अंदर थोड़ा सा बुद्धि दिमाग लगा दोगे ना तो जेई मेंस लेवल तक आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। अब इसको प्रूव करना है अपने को, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू n प्लस 1 CR। कैसे प्रूव करेंगे, NCR हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। आप सिंप्लीफाई करोगे, ये हमारे पास में आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन, या माइनस का साइन अंदर चल जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये n माइनस आर प्लस 1 है, तो अपने को 7 फैक्टोरियल पता है। 7 फैक्टोरियल को क्या करते हैं अपन, 7 फैक्टोरियल को क्या कहते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो n माइनस आर प्लस 1 होगा तो उसको क्या करेंगे, n माइनस आर प्लस 1, और उसमें से एक कम कर देंगे तो n माइनस आर बचेगा। और ऐसे ही r फैक्टोरियल को r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो जिनको अपन चेंज करेंगे उनको अपन रेड पेन से लिख देंगे। अब तो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज़ है, ठीक है, प्लस n फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ मेरे पास में r फैक्टोरियल था, इसको r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल कर देते हैं, और इसको n माइनस आर प्लस 1, और इसमें से एक कम करेंगे तो n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज़ ही रहने देते हैं। अब इसके अंदर से क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, n फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, और r माइनस 1 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या क्या तुम्हारे पास में, ऊपर ये बचेगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1। अब केवल यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे तो ये n माइनस आर प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और ये r यहाँ चल जाएगा, तो n माइनस आर प्लस 1 प्लस r हो जाएगा। तो अगर अपन देखेंगे तो मैं केवल ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर,
तो मेरे पास आ रहा है 1/r + 1/n - r + 1, जो मेरे पास में होगा n - r + 1 + r/r × n - r + 1, which will give me n + 1/r × n - r + 1। सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करा है मैंने, ठीक है, और कुछ भी सॉल्व नहीं करा है। तो इससे अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास कुल मिला के वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास कुल मिला के वैल्यू बाहर निकालता अपन ने n फैक्टोरियल बाहर और n - r फैक्टोरियल भी बाहर और r - 1 फैक्टोरियल बाहर, और ये सिंप्लीफाई करके आया था मेरे पास n + 1 और डिनोमिनेटर में आ गया था r और ये आया था n - r + 1। अब इसको अगर अपन इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो n + 1 × n फैक्टोरियल करेंगे तो आएगा n + 1 का फैक्टोरियल प्यारे बच्चों, r × r - 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो r फैक्टोरियल, n + 1 n - r + 1 में -r करेंगे तो n, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, इसको n + 1 - r का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है n + 1 CR का, क्योंकि n + 1 CR क्या होगा, n + 1 फैक्टोरियल अपॉन n + 1 - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो ये वाली प्रॉपर्टी है ना बहुत काम की है, बिल्कुल एकदम अच्छे से कंटेस्ट कर लेना और इसको लिख लेना, कम से कम 2-3 बार प्रूव कर लेना। अगेन एक बहुत ही गंदा सा मिसकॉन्सेप्ट बन रहा है बच्चों के अंदर कि सर मैंने एक बार कर लिया था उस समय तो बन गया था, अब क्या करूं मैं, तो अब क्या करूं भाई, अब फिर से पढ़ूं और फिर से पढ़ूं और फिर से पढ़ूं, ठीक है, क्योंकि जब तक तुम रिपीटेडली क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे हर थोड़े इंटरवल के अंदर तो तुम भूल जाओगे उसको, और बहुत नॉर्मल सी कहानी है, तुम अकेले नहीं हो जो ये फेस कर रहे हो, हर कोई भूल जाता है। तो कोई बात नहीं, तुम रिपीट करते जाओ, रिपीटेडली बार बार सॉल्व करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे अपन कॉम्बिनेशन वाले। कॉम्बिनेशन कब लगाना है हमें, जब हमें क्या करना है, यस, जब हमें सिलेक्शन करना है। जब हमें अरेंजमेंट करना होता है तो क्या लगाते हैं, परम्यूटेशन लगाते हैं। और कैसे पता चलेगा कि परम्यूटेशन है कि कॉम्बिनेशन है, देखो इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन के अंदर बोला है अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। अब मुझे क्या करना है, मुझे कमिटी बनानी है और कमिटी में चाहिए 3 लोग, 2 men हैं और मेरे पास 3 वुमेन है, उसमें से मुझे कितने लोग चाहिए, उसमें से मुझे चाहिए 3 लोग। अब 3 लोगों की कमिटी बनानी है तो कमिटी के अंदर मेरे को रैंकिंग तो बोला नहीं है कि उस कमिटी का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चांसलर बनाना, नहीं, मुझे तो सिंपल सा बोला है कि सिर्फ 3 लोगों की कमिटी बनानी है। तो कमिटी में ABC हो या CAB हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो जब अरेंजमेंट मैटर नहीं करता तो हमें फॉर्मूला लगाना है कॉम्बिनेशन का। और अगर इसी के बदले बोला होता कि 3 पोजीशंस हैं अलग अलग जहाँ के लिए मुझे चाहिए, तो वहाँ क्या लग जाता, वहाँ बिल्कुल परम्यूटेशन ही लगता, वहाँ मुझे अरेंजमेंट का ध्यान रखना पड़ता, यहाँ मुझे अरेंजमेंट का ध्यान नहीं रखना है। चलो, तो अब उसने बोला है कि आपको क्या करना है, अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women, ठीक है, हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। अब सिंपल सी कहानी है कि शुरू में मेरे को कोई नियम कानून तो बोला नहीं है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे बोला है कि कितने प्रकार से ऐसा करा जा सकता है। तो मेरे पास टोटल कितने लोग हैं, 5। उन 5 में से मुझे कोई भी 3 लोगों की कमेटी बनानी है, तो 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है। तो तरीके हो जाएंगे 5C3, दैट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, विच विल गिव मी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिख लेते हैं, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल की मृत्यु हो जाएगी, इससे इसकी मृत्यु हो जाएगी, 10 तरीके आ जाएंगे। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे बोला है हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women। अब समझो, अब कहानी में थोड़ा सा गेम आ गया। गेम क्या हो गया, गेम ये हो गया कि हमें अब जो कमिटी चाहिए उसके अंदर 1 मैन होना चाहिए और 2 वुमेन होनी चाहिए। मेरे पास टोटल कितने मैन हैं, 2 मैन हैं। 2 में से मुझे किसी भी 1 मैन को क्या करना है, पहले सिलेक्ट करना है। तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट 1 मैन आउट ऑफ 2 मैन, तो 2C1 नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 मैन आउट ऑफ 2। और ऐसे ही अगर मैं वुमेन की बात करता हूं तो मुझे 2 वुमेन सेलेक्ट करनी है फ्रॉम 3 वुमेन, तो 3C2 सॉरी, तो 3C2 क्या हो जाएगा मेरे पास में, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 वुमेन आउट ऑफ 3। अब मुझे क्या करना है, कमिटी बनाने के लिए कमिटी में टोटल 3 लोग चाहिए, तो 2 में से 1 मैन चाहिए और 3 में से 2 वुमेन चाहिए। मैन भी चाहिए एंड वुमेन भी चाहिए कि और
एंड ना, क्योंकि ये भी करूँगा और ये भी करूँगा तभी जाके 3 होंगे, तो इसीलिए काय का साइन आएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का। तो मेरे पास आंसर आएगा 2c1 इंटू 3c2। सॉल्व करोगे 2c1 की वैल्यू 2 होती है, 3c2 की वैल्यू 3 होती है, आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 10, दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको बस छोटा सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक बार दिमाग में घुस गया ना तो सब जगह लग जाएगा। चलो, अब हमारे पास में ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलते हैं कि हमें कार्ड्स के बारे में पता नहीं है। तो हमारे पास में 52 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों के अंदर ये होता है हमारे पास में दिल, ये होता है हमारे पास ईट, ये होता है हमारे पास वो लाल, वो काला पान, ये लाल पान होता है ना, और ये हमारे पास काला पान होता है, और ये होती है हमारे पास चिड़ी। अब इन के अंदर हमारे पास कुछ होते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स वो होते हैं जिसमें शक्ल बनी होती है, इसमें जोकर नहीं होता है ना, मैं तुम्हारी शक्ल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फेस कार्ड्स के अंदर हमारे पास में एक आता है जैक का, एक क्वीन का और एक किंग का। हर किसी पत्ते के अंदर है, तो हमारे पास टोटल लेती है 3, ये 3, ये 3, ये 3, तो 12 फेस कार्ड्स हो जाते हैं। फिर नंबर कार्ड्स होते हैं, एस वो होते हैं जो इक्का होता है जिसको अपन बोलते हैं, तो वो हमारे पास में 4 हो जाते हैं, हर प्रकार का 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरे के पूरे कार्ड्स हो गए हमारे पास, इनके बेसिस पे तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए ये पूरे कार्ड्स मैंने तुम्हारे लिए फोटो डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, सबसे पहली कहानी यहाँ पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि ये फर्स्ट पार्ट तो बाद में करेंगे, पहले तो बस ये करते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो 52 C4। अब P4 क्यों नहीं आया? क्योंकि वो 4 कार्ड्स को मुझे अरेंज नहीं करना। मुझे ऐसा बोला होता कि इन हाउ मेनी वेज कैन 4 कार्ड्स बी अरेंज्ड आउट ऑफ द 52 कार्ड्स, तो 52 P4 लगाता। अभी यहाँ पर केवल सिलेक्ट करने के लिए बोला है, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग, तो सिलेक्शन के अंदर हम क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन लगाएंगे। अब उसके अंदर बोला है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। अब केसेस पे चलते हैं। पहला केस, चारों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए, तो चारों या तो हार्ट होंगे, या चारों हमारे पास में क्लब होंगे, या चारों हमारे पास स्पेड होंगे, या चारों हमारे पास डायमंड होंगे। तो आइदर और, इंग्लिश का और लग रहा है, मतलब क्या करना है? बहुत ही बढ़िया। तो अपन पहले इसको क्या करेंगे, अपन इसको पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं और फिर उस इंग्लिश का या हिंदी का क्या करेंगे, मैथ्स कर देंगे। तो 4 आइदर ऑफ हार्ट और स्पेड और हमारे पास डायमंड और क्लब। तो अब टोटल कितने थे? 13 टोटल थे। 13 में से 4, या फिर 13 में से, इन 13 में से 13 में से 4, या फिर इन 13 में से 4, या फिर इन 13 में से 4। तो दैट विल गिव मी 4 टाइम्स ऑफ 13C4। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अपने को बोला है कि सबका सेम कलर होना चाहिए, सेम कलर होना चाहिए, तो वो हमारे पास में सेम सूट होना चाहिए, सॉरी। तो या तो वो चारों के चारों हार्ट के होंगे, या स्पेड के होंगे, या फिर डायमंड के होंगे, या फिर क्लब के होंगे। और अगर अपन चारों के चारों डायमंड के लेंगे तो हमारे पास टोटल 13 डायमंड्स थे या 14 हार्ट थे, उसमें से 4 लेने के तरीके कितने हो जाएंगे? 13C4। हमें सिलेक्ट करना है, इसीलिए C वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसी के बदले सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अब 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, इसका मतलब है कि पहले वाले सूट के अंदर से मेरे पास में एक ही लेना पड़ेगा, दूसरे वाले के अंदर से भी एक लेना पड़ेगा, तीसरे में से भी एक और चौथे में से भी एक। अब इस बार क्या और लगेगा कि एंड लगेगा? सोचो जरा, सोचा? ठीक है, इस बार एंड लगेगा। क्यों? क्योंकि एक यहाँ से लेंगे एंड एक यहाँ से लेंगे एंड यहाँ से लेंगे एंड यहाँ से लगेंगे, तभी तो 4 बनेंगे, नहीं तो 4 कैसे बनेंगे? बहुत ही बढ़िया। तो हमारे पास में सेकेंड पार्ट के लिए इन 13 में से 13 हार्ट्स में से एक हार्ट, एंड फिर 13 डायमंड में से कोई भी एक डायमंड, एंड 13 स्पेड में से कोई भी एक स्पेड, एंड 13 क्लब में से कोई सा भी एक। तो एंड हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। 13C1 होता है 13, तो ये हो जाएगा 13 की पावर 4। तो कब एंड कब और, क्वेश्चन को देखकर पता चलेगा। दे आर फेस कार्ड्स। अब टोटल फेस कार्ड्स कितने थे? 3 फेस कार्ड्स थे हमारे पास में, हर किसी में और 4 कॉम्बिनेशन थे, तो टोटल हो जाएंगे 12 फेस कार्ड्स। तो टोटल 12 फेस कार्ड्स में से मुझे कोई भी 4 को सिलेक्ट करना है, तो तरीके कितने हो जाएंगे? 12C4। फिर अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। अब टोटल रेड कितने हैं? रेड कार्ड्स हैं हमारे पास में 26,
ब्लैक कार्ड्स है हमारे पास में 26, तो इन 26 में से 2 को सिलेक्ट करने के 26C2, और यहाँ देखो एंड लिखा है मतलब मल्टीप्लिकेशन, और फिर से बचे हुए 26 में से 2 को सिलेक्ट करने के 26C2 तरीके। तो आंसर आएगा 26C2 इंटू 26C2। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, तो यहाँ पर फिर से अब देख लेते हैं। बस क्या करना है अपने को, करना ही कितना सा, इंग्लिश लिखनी है और उस इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना है। कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, आइदर all red और all black। अब रेड कितने, 26, उसमें से 4 लेने, और मतलब प्लस, बचे हुए ब्लैक 26, उसमें से 4 लेने। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ 26C4। बहुत इजी, वेरी इजी, वेरी आसान, सुंदर सा काम करना है अपने को। चलो अब हमारे पास में डिटरमाइन n इफ 2nc3 इज टू nc3 इज 12:1। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल्स टू 12/1। तो आएगा 2nc3 इक्वल्स टू 12 इंटू nc3। 2nc3 का फॉर्मूला हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहली कहानी तो हमारे पास में क्या हो गई, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर 2n फैक्टोरियल को 2 इंटू n फैक्टोरियल कर देते हैं। ऐसा मत कर देना, क्योंकि 6 फैक्टोरियल को तुम 2 इंटू 3 फैक्टोरियल करके 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिखोगे तो भी पाप हो जाएगा। ऐसा नहीं करते हैं। तुम अगर इसको 2 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दोगे तो भी गलत हो जाएगा। ऐसा भी नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, 6 फैक्टोरियल ही रहेगा। तो 2n फैक्टोरियल ऐसा नहीं होगा कि 2 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल हो या 2 बाहर आके n फैक्टोरियल हो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2n फैक्टोरियल को अपन लिखेंगे 2n, फिर एक कम कर देंगे 2n माइनस 1, फिर एक और कम कर देंगे 2n माइनस 2, बचेगा एक और कम कर देंगे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना। एक एक कम करते गए, इससे ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास LHS के अंदर जो आ रहा है, ये LHS सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास में आ रहा है 2 इंटू n इंटू 2n माइनस 1, और ये जो 2n माइनस 2 है उसमें से 2 कॉमन निकालूंगा तो n माइनस 1, तो दैट विल गिव मी 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है। और दूसरा अगर अपन RHS की बात करेंगे तो RHS में n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अभी अपने पास में जितना आ गया वो इतना आ गया था कि हमारे पास में आ गया था 4n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12, और वो हो गया था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो उसको भी अपन n माइनस 1 और n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल ऐसा कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर अपन देखेंगे तो और क्या क्या कैंसिल हो रहा है, n माइनस 1 से एक n माइनस 1, ये वाले n से n, 4 से इधर काटेंगे ये 3, तो कुल मिला के आपके पास आएगा 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू n माइनस 2। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, आपके पास आएगा 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 3n माइनस 6, माइनस का 6 इधर ले जाओ, 3n इधर ले जाओ, 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 3n माइनस 2n विच विल गिव मी n इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, कुछ गलती मत करना, ज़बरदस्ती की बेवकूफ़ियाँ मत करना, है ना। छोटी छोटी प्रैक्टिस कर लोगे तो बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। बहुत सारी बुक्स के अंदर बहुत कुछ देख के रखा, RD शर्मा ने ढेर दिया ऐसे क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब देखो हमारे पास में एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट को लेता तो 2 में से किसी भी 2 पॉइंट है हमारे पास, उनको ज्वाइन करूंगा, एक कॉर्ड बन जाएगी। अगर 3 पॉइंट है तो कितनी कॉर्ड्स बन सकती है, पहले यहाँ पे समझो। 3 पॉइंट होंगे तो एक कॉर्ड यहाँ बनेगी, एक यहाँ बन जाएगी, एक यहाँ बन जाएगी। अब आपने बोला कि सर 3 में से कोई भी 2 पॉइंट को अगर मैं सिलेक्ट कर लूँगा तो एक कॉर्ड बन जाती है। अगर ऐसे 4 पॉइंट हुए तो कितने पॉइंट सिलेक्ट करूँगा एक कॉर्ड बनाने के लिए, 2 ही। 5 पॉइंट में से कोई भी एक कॉर्ड बनाने के लिए कितने तरीके हो जाएंगे, 5 में से कोई भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लो कि अरेंज कर लो। अरे भाई A और B हो, B और A हो, बनेगी तो एक ही कॉर्ड, तो यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं लगेगा, यहाँ पर सिलेक्शन लगेगा। बस ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे 21 पॉइंट होंगे तो 21 में से कोई भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, तो आएगा तुम्हारे पास 21C2, दैट विल बी 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे तो आएगा 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल
डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये हमारे पास में बन रहा है 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल जाएगा 2, 19 फैक्टोरियल से कैंसिल, इससे कैंसिल, आंसर आएगा 210। बहुत ही सिंपल सा काम है। अगर तुमसे बोला होता कि इसी तरह से 21 पॉइंट से सर्कल के ऊपर एक ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ते? 3 पॉइंट, तो 21C3 हो जाता। फिर चलते हैं हमारे पास में अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। अब देखे रखा है उसने हर कलर की कितनी बॉल होनी चाहिए? 3 बॉल होनी चाहिए। हमारे पास में 6 रेड बॉल थी तो 6 में से कोई भी 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं, 5 वाइट बॉल थी उसमें से 3 को कर लेते हैं, 5 ब्लू बॉल्स थी उसमें से 3 को कर लेते हैं। ये भी करना है एंड ये भी करना है एंड एंड लग रहा है मतलब क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 11 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। अब उसमें से 5 तो है भैया जिनने हम बोलते हैं बॉल हम डालेंगे, और उधर से आदेश आ चुका है तुम्हें 4 बॉलर लेकर आने हैं टीम में। तो हमने बोला भाई हमारे पास में बॉलर सिलेक्ट करने के लिए कितने लोग बचे? 5। इन 5 में से मुझे कितने बॉलर चाहिए? 4। तो 5C4, इन 5 में से कोई भी 4 को सिलेक्ट करना है। अब कितने थे टोटल? टोटल 11 थे, 11 में से मैंने 4 सिलेक्ट कर ही लिए हैं, तो 11 में से 4 हो गए। तो अब बचे कितने लोग मेरे पास में? अब बचे 7 लोग सिलेक्ट करने के लिए, है कि नहीं। अब उन 7 लोगों को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास टोटल थे 17 प्लेयर्स। उन 17 के अंदर 5 बॉलर थे, तो हमारे पास में बचे कितने? 12 रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स बचे। तो मुझे अब जो 12 बचे हुए हैं उन 12 के अंदर से कोई भी 7 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं 11 लोगों की एक टीम बनाऊंगा जिसके अंदर एग्जैक्टली 4 बॉलर्स हैं। एटलीस्ट 4 बॉलर बोला होता तो फिर मेरे पास यहाँ 13 लोग हो जाते, क्योंकि जो वो एक बॉलर को मैंने यहाँ नहीं लिया है मैं बाद में भी ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो फिर अपन ऐसा कर सकते थे कि उसको ऐसा लेते कि 4 बॉलर हैं या फिर 5 बॉलर हैं, क्योंकि एटलीस्ट 4 बॉलर होता। अभी तो हमें बोला एग्जैक्टली 4 बॉलर चाहिए, तो हमने वो जो 5 बॉलर थे उसमें से केवल 4 को सिलेक्ट कर लिया। अब वो तरीके ये हो गए हमारे पास में बॉलर्स को लेने के तरीके, और बाकी लोग कितने बचे हैं? 12, क्योंकि टोटल 17 थे। उन 17 में से 5 इनको हटा देते हैं बॉलर्स को, तो बचेंगे 12 लोग। उन 12 में से मुझे 7 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये भी करना है एंड ये भी करना है, एंड लगेगा मतलब मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें बोला है अ बैग कंस्टेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। अगेन 5 में से मुझे क्या करना? 2 ब्लैक बॉल चाहिए, 6 में से मुझे क्या है? 3 ब्लैक बॉल रेड बॉल्स चाहिए, बस इतना सही तो करना है ना, बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म्स है, ठीक है। अपने को बोला है कि भाई आपके पास में टोटल 5 ब्लैक बॉल थी, उसमें से 2 ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास में 5C2 तरीके हो जाएंगे। 6 रेड बॉल्स थी उसमें से 3 को सिलेक्ट करना है, तो 6C3 तरीके हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग each of 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letters involute। अब समझने की कोशिश करो भाई। अगेन तुमसे क्या बोला है? तुम्हें बोला है कि 3 वोवेल चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट्स चाहिए, तो मैं अलग अलग कर लेता हूँ। I O U E, ये मेरे पास में वोवेल है। N V L T, ये मेरे पास कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 4 वोवेल्स के अंदर से मुझे कितने वोवेल्स चाहिए? 3, तो 4C3 ये भी करना है। एंड इन 4 कॉन्सोनेंट्स में से कितने कॉन्सोनेंट्स चाहिए? 2, 4C2 ये भी करना है। अब इनको वैल्यू तो सॉल्व कर ही लोगे यार। 4C3 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 4। चलो नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं। हमको बोला है ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड इफ द टीम हैज़ नो गर्ल। अब मुझे 5 मेंबर की टीम चाहिए जिसके अंदर कोई भी गर्ल नहीं हो। अब अगर कोई भी गर्ल नहीं है तो मेरे पास टोटल कितने? 7 बॉयज़, तो मुझे 7 में से ही 5 बॉयज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी गर्ल नहीं हो। सेकेंड वाला बोल रहा है हमें एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब मुझे एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल चाहिए और मुझे 5 मेंबर की टीम चाहिए, तो 1 बॉय एंड 1 गर्ल चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भैया जी देखो, अब इसके अंदर एटलीस्ट 1 बॉय तो चाहिए ही सही। तो मेरे पास 7 बॉयज़ थे, 6 गर्ल्स थी, 5 मेंबर्स थे, तो मैं बोल सकता हूँ 4 बॉय 1 गर्ल। या फिर मेरे पास में क्या होगा? 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स।
या फिर मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में होगा 2 बॉयज़ 3 गर्ल्स, या फिर मेरे पास में क्या होगा 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स, क्योंकि 4 ही गर्ल्स है, इससे ज़्यादा मैं ले नहीं सकता हूँ। अब इसके तरीके कितने हो जाएंगे, टोटल है 7 बॉयज़, 7 में से 4 चाहिए तो 7C4 इंटू 4C1 और लगाए मतलब प्लस, फिर 7C3 इंटू 4C2 और लगाए मतलब प्लस, 7C2 इंटू 4C3 और लगाए मतलब प्लस, 7C1 इंटू 4C4। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा काम है। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब कि या तो 3 गर्ल्स होंगी या फिर 4 गर्ल्स, ये वाला और ये वाला केस। तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स के लिए मेरे पास क्या हो गया कि हमारे पास में 4 में से 3 गर्ल्स, तो बचे हुए 7 में से कितने बॉयज़ चाहिए 2, या फिर 4 में से चारों गर्ल्स, तो बचे हुए 7 में से 1 बॉय। बहुत शांति से देखोगे ना इस क्वेश्चन को तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ज़बरदस्ती बस हवा बना हुआ था कि पी एंड से डिफिकल्ट है कितना आसान, सिर्फ क्या लग रहा है मैथमेटिकली जो वहाँ पे एंड लिखा है वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और लिखा है वहाँ पे प्लस करना है, और वो क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाता है कि कब एंड लग रहा है कब और लग रहा है, क्या देके रखा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन इन दीज वर्ड्स आर रिटन इन द डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। चलो तो सबसे पहले तो अपन ये अगेन को देख लेते हैं कि कितने वर्ड्स बनेंगे। तो AGAIN टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। इसके अंदर कोई चीज़ रिपीट हो रही है कि यस हो रही है, 2 A रिपीट हो रहे हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो टोटल तरीके हो जाएंगे मेरे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास टोटल हो जाएंगे 60 वर्ड्स। ठीक है, अब इसने बोला है इनको अरेंज करा है डिक्शनरी में, तो व्हाट विल बी द 50th वर्ड, मतलब 50वें नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो पहले तो डिक्शनरी में लिखा है तो अल्फ़ाबेटिकली लिखा होगा। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर अपन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को देखें तो जब मैं ए को लिख दूंगा तो मेरे पास में 4 प्लेसेस बची, वहाँ पर रखने के लिए मेरे पास अल्फ़ाबेट कौन से हैं, ए है, जी है, आई है, एन है। उन चारों को अपन अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल तरीके मतलब 24 तरीके। इन 24 तरीकों से मेरे पास वो सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। क्योंकि देखो अगर मैं डिक्शनरी के अंदर लिख रहा हूँ तो डिक्शनरी में मैं अल्फ़ाबेटिकली लिखूंगा तो सबसे पहले वो सारे वर्ड्स मिलेंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ए से स्टार्ट हो जाएंगे तो ए को मैंने फिक्स कर दिया अपनी पोजीशन पे। बचे हुए 4 अल्फ़ाबेट्स AGIN, इन चारों को आपस में अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल तरीके। इसमें तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये वाला तो बाहर वाला, ये तो फिक्स ही है। मैं तो अभी इन चारों को अरेंज कर रहा हूँ, तो इनको अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल तरीके मतलब 24 तरीके। इसके बाद में अब अल्फ़ाबेटिकली अगला क्या आएगा मेरे पास, ABCDEFGHI, तो जी आएगा, तो जी आ जाएगा। तो मेरे पास अब बचेगा क्या क्या यहाँ पे AAIN। इनको आपस में अरेंज करने के तरीके कितने, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 A आ रहे हैं, तो हमारे पास में तरीके कितने हो जाएंगे, 12 तरीके हो जाएंगे। फिर हमारे पास में आई आ जाएगा, आई आएगा तो यहाँ पर अब बचेगा क्या क्या, GAAN। इनको भी आपस में अरेंज करने के तरीके कितने, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मतलब कि 12 तरीके। अब ये पूरे 48 हो गए। अब अपन देखते हैं कि अगला अल्फ़ाबेट क्या आएगा, अगला आएगा N। अरे अगला आ जाएगा मेरे पास N, N यहाँ पे रख दूंगा तो अब मेरे पास में यहाँ पर आएगा AK, फिर एक और फिर आएगा G, फिर आएगा I। ये 49th वाला पोजीशन पे वर्ड आ गया। फिर हमारे पास में आएगा N रखूँगा तो मेरे पास आएगा AAIG, तो 50th अल्फ़ाबेट मेरे पास ये आ जाएगा। दिस इज हाउ यू राइट इट डाउन, वेरी इजी भाई, वेरी इजी। चलो अगली कहानी पे चलते हैं। अगली कहानी है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मुझे ये नहीं बोला कि ऑल द बॉयज आर नॉट टुगेदर, मुझे बोला कोई भी 2 बच्चे साथ में नहीं बैठे, 2 लड़के साथ में नहीं बैठे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले अपन गर्ल्स को बिठा देते हैं। कितनी गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हैं। उन 5 गर्ल्स को बिठाते हैं G1 G2 G3 G4 G5। अब अगर मैं देखूंगा तो मुझे अगर उन बॉयज़ को अरेंज करना है तो मुझे बॉयज़ को कुछ इस प्रकार से अरेंज करना है कि भाई वो साथ में बैठे ही नहीं। तो बॉयज़ को बिठाने के लिए 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई सी भी 3 पोजीशन पे लगा देंगे तो बीच में एक ना एक लड़की तो आ ही रही है। एक आएगी या 2 आएगी या 3 आ जाएंगी, बट आएगी तो सही एटलीस्ट एक लड़की। तो बॉयज़ तो साथ में नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहले इन 5 पोजीशंस में गर्ल्स को बिठाना है। तो गर्ल्स को अरेंज करने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल ways in which girls can be arranged
अब इनटू, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेसेस। इन 6 प्लेसेस के अंदर से मुझे कोई भी 3 प्लेसेस सिलेक्ट करनी है और वहाँ पे बॉयज़ को अरेंज भी करना है, क्योंकि बॉयज़ को बिठाना नहीं है, बॉयज़ अरेंज भी होंगे, सिर्फ सिलेक्ट तो होंगे नहीं। तो बॉय 1 यहाँ पर आ गया, बॉय 2 यहाँ पर आ गया, बॉय 3 आ गया, तो बॉय 2 यहाँ भी जा सकता है और बॉय 1 यहाँ पे भी आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर लगेगा परम्यूटेशन, और इसकी वैल्यू तो निकाल ही लोगे यार, बहुत ही आसान सा काम है। तो ये है नंबर ऑफ वेज in which boys can be arranged, मतलब 3 boys can be arranged at 6 positions। चलो, तो ये बेसिक सा लॉजिक है भाई, बहुत ही सुंदर से क्वेश्चन। फिर उन्होंने बोला है कमिटी है 7 टू फॉर्म दिस, तो हमें बोला है कि 9 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। पता है तुम्हें क्या करना है, पता है ना? देखो, अगर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हैं तो हमारे पास 4 में से 3 गर्ल्स यहाँ पर आ जाएंगी, बचे कितने हमारे पास, 7 लोगों की कमिटी थी, तो 3 गर्ल्स मिल गई, बचे हुए 4 बॉयज़ चाहिए। तो बॉयज़ को कितने हैं, टोटल 9 बॉयज़ हैं, उसमें से 4 को लेना है होंगे, तो हमारे पास में ये कितना हो जाएगा 4C3 इंटू 9C4। फिर हमारे पास में एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब या तो हमें 3 गर्ल्स चाहिए या फिर हमें 4 गर्ल्स चाहिए। एटमोस्ट 3 गर्ल्स मतलब कि हमें जो गर्ल्स चाहिए या तो 1 चाहिए या 2 चाहिए या फिर 3 चाहिए। अब गर्ल जब 1 होगी तो हमारे पास में बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ होंगे 6, यहाँ पर जब 2 गर्ल्स होंगी तो बॉयज़ हो जाएंगे 5, 3 गर्ल्स होंगी तो बॉयज़ हो जाएंगे हमारे पास 4। ऐसे यहाँ पर भी बॉयज़ निकाल लेना। अब ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि तुम सॉल्व करो, क्योंकि अगेन मैं इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूँ, तो इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करना, आंसर निकालना, ठीक है। फिर हमारे पास है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ द पैक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन है ऑफ द 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। अब एग्जैक्टली कितने किंग होने चाहिए, एक ही किंग होना चाहिए। अगर एक ही किंग है तो भाई मेरी भावनाओं को समझो कि मेरे पास टोटल कितने किंग हैं, 4। उन 4 में से कोई भी एक किंग ले लिया अपन ने, ठीक है। अब अपने को कितने कार्ड्स चाहिए थे, 5 कार्ड्स चाहिए थे। आउट ऑफ 42 कार्ड्स के अंदर से 48 अलग कार्ड्स हो जाएंगे, 4 तो किंग को बाहर कर देते हैं तो 48 अलग कार्ड्स हो जाएंगे। उन 48 कार्ड्स के अंदर से बचे हुए मुझे कितने चाहिए, 4 कार्ड्स चाहिए। देखो फिर से समझते हैं अपन, हमारे बोला है कि 52 कार्ड्स हैं, उसके अंदर से मुझे एक ही किंग चाहिए, तो 4 किंग में से कोई भी एक किंग को लेने का तरीका कितना हो जाएगा, 4C1। बचे हुए 48 कार्ड्स में से बचे हुए 4 ले लूँगा मैं, बस। 2 बार क्यों आ गई, चलो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़े से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार एनसीईआरटी करना। और तुम्हें कहीं पे समस्या आती है तो तुम कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। कोई भी चीज़ और चाहिए तुम्हें जहाँ पे तुम फंस रहे हो अभी, तो वो बता देना मुझे, तो मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, ठीक है। ये वाली पीपीटी भी और इसके अलावा जितनी मैराथन की क्लासेस की पीपीटीज़ हैं वो सारी ऐप के ऊपर मिल जाएंगी तुम्हें। ऐप के अंदर हमारे पास में है एक जगह जहाँ पर कि तुम देखोगे तो फ्री मटेरियल है, वो तुम्हारे बहुत काम आ जाएगा। उससे मैं और भी कुछ चाहिए तो भी बता देना, ठीक है। तो लेट्स डू इट गाइस, करके दिखाएंगे, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, ठीक है, लगे रहेंगे।